तो ग्राफोलॉजी, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ग्राफोलॉजी? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ग्राफोलॉजी वर्ड के बारे में आज तक कितने लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है ग्राफोलॉजी के बारे में? यस यस, सम ऑफ देम एंड सम नो आइडिया, नो आइडिया, मेनी ऑफ देम सेइंग नो आइडिया। सो इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी आज के हमारे स्पीकर से मिलने वाली है। इज अ यंग एंड डायनामिक, और लॉकडाउन लुक में है तो फोटो में उनका वो बियर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगेन अगेन अविक जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। आपके बारे में आप खुद ही बता दीजिए। श्योर। सो आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू अविक भाई। वेलकम अविक भाई, थैंक यू। तो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू मिलिंद भाई को एंड बाकी सबको, होस्ट एंड को होस्ट। काफ़ी जन हैं यहाँ पे जो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड बहुत एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। एंड मैं भी आप लोगों के साथ ही ग्रुप में बहुत सारा चीज़ सीख रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। एंड ग्राफोलॉजी मेरा एक पैशन है, मैं बहुत शौक से इसको करता हूँ। मैं लास्ट 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देख के लग रहा होगा कि यार अभी तो बच्चा ही है, बट हाँ, मैं काफ़ी यंग एज से ग्राफोलॉजी कर रहा हूँ। काफ़ी जगह से मैंने इसके क्लासेस किए हैं और 1000 जन से ज़्यादा का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, काउंसलिंग किया है, थेरेपीज़ दिया है। एंड उसके पहले मैंने खुद के लिए थेरेपीज़ लिया था एंड इट वाज लाइक मिराकुलस। सो आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड मुझे आता है। सो अब मैं शेयर कर रहा हूँ, विल स्टार्ट विद यस यस अविक। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस इट इज, यस इट इज। ये नॉर्मली क्या है कि हम लोग हैंड को बहुत इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिए या फिर इंपॉर्टेंस दिए, अच्छा हम लोग ये सोचे कि अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए, या तो पढ़ रहे थे तो उस समय बड़ों ने भी बताया कि बहुत चाहिए, मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, गुड मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। बट द फैक्ट इज कि कितना ही सुंदर हैंड राइटिंग क्यों ना हो और कितना ही गंदा हैंड राइटिंग क्यों ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंसान कैसा है। क्योंकि हैंड राइटिंग सुंदर होने से इंसान अच्छा होगा इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ग्राफोलॉजी में बात करते हैं, अभी थोड़ा माइक नजदीक ले लेना भाई। बिल्कुल, अब ठीक है? यस परफेक्ट। हाँ, ग्राफोलॉजी में क्या है कि एक A4 साइज का पेपर है। आई होप कि ये जो पेज मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे A4 साइज लग रहा हो। तो A4 साइज का एक पेपर जो होता है ना, ये अभी तक का आपने जो भी लाइफ लीड किया है, ये आपका पूरा लाइफ है। ये इसमें आपको मतलब एक ग्राफोलॉजिस्ट को इसमें सारा डिटेल्स आपका मिल जाएगा एंड वो आपके बारे में हेड टू टू सब कुछ एनालिसिस करके बता सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज अप मार्जिन एंड दिस इज लेफ्ट मार्जिन। स्टार्टिंग का मे बी 5 to 10 मिनट्स लोगों को लगे कि यार ये तो बच्चे वाले, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, वो बता रहा है। बट ये बेसिक का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं रहेगा तो काफ़ी सारे चीज़ जो है वो क्लियरिटी में नहीं आ पाएंगे हम लोग। ये जो हमारा अप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन होता है, दिस इज आवर पास्ट। इससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा, दिस इज आवर पास्ट। अब नॉर्मली क्या था कि जब हम छोटे थे एंड पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो ये जो लाइन एक यहाँ पे जो था एंड यहाँ पे ये जो लाइन था, ये रेड कलर से हुआ करता था, राइट? कोई कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप करके मुझे बताएंगे कि रेड कलर ही क्यों यूज किया जाता था? व्हाई नॉट येलो, व्हाई नॉट प्लीज पर्पल? मेक सेशन इंटरैक्टिव। इफ एनीबॉडी हाँ, नोस प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। this will be a completely interactive session. Someone wrote to indicate what? Someone wrote border. Yeah, that is what it is, border. But my question is, why was it a color of, like, why is it color red? रेड जोन, या अभी कोरोना वाले लोग हैं ना, तो सब रेड जोन याद आ रहा होगा। मतलब वहां पे नहीं जाना है, वहां पे नहीं जाना है। एग्जैक्टली exactly. किसी ने कहा डेंजर, किसी ने कहा अलर्ट, दैट्स वेरी गुड। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि बहुत जन लव वगैरह भी लिखेंगे, रेड कलर है, कोई बात नहीं है। तो लव तो है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है। दिस इज शोइंग डेंजर। क्या है कि हमारा जो पास्ट होता है ना, दैट इज ऑलवेज डेंजरस, एज इन की पास्ट इज अ गुड प्लेस टू विजिट बट नॉट टू स्टे। अगर किसी के भी हैंडराइटिंग में इधर, मतलब यूजुअली हम लोग को बचपन में सिखाया गया कि 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए फ्रॉम योर अपवर्ड एंड लेफ्ट मार्जिन। अब किसी कोई भी अपने हैंडराइटिंग में अगर ये मार्जिन नहीं छोड़ते, अगर आप अपने आप को लिखेंगे, अभी लिख के थोड़ा देरी मैसेज में हमने बताया था कि आप एक कॉपी वगैरह लेके बैठिए पेन के साथ, तो आप संग संग आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे अपना हैंडराइटिंग भी। तो यहाँ पे अगर कोई इसके अंदर से जा रहा है, दैट शोज दैट ही और शी हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमास इन देयर पास्ट
जो अभी भी उसको हॉन्ट कर रहा है एंड उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारा और अलग अलग रीजंस हो सकता है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्जिन एंड राइट मार्जिन एंड लोअर मार्जिन, व्हाट डज दिस मीन? दिस इज फ्यूचर। लेफ्ट एंड अप में आपके पास पावर होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, समवन कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, समवन कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। बट राइट एंड लोअर मार्जिन में यू डोंट हैव एनी पावर। आप कहाँ पे एंड करेंगे आपको पता नहीं, आप कौन सा वर्ड नेक्स्ट लिखेंगे उस हिसाब से आपका लाइन एंड होगा, एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या होने वाला है। सो दिस इज द फ्यूचर, ये हम लोगों का फ्यूचर है। अब यहाँ पे अगर कोई भी लोग हैं, पहला चीज आज मैं जो भी डिस्कस करूंगा ना, दिस इज ऑन नॉलेज शेयरिंग बेसिस, एंड ये कुछ भी नहीं रहेगा कि आप सेशन अटेंड करके आप अपने हैंडराइटिंग में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। दिस इज जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग सेशन, जिसमें हम लोग काफी हद तक अपने आप को बेसिक एनालिसिस कर पाएंगे, एंड उसके अलावा अपने कैसे इससे अपने बिजनेस में भी ग्रोथ लाएं, आई विल ट्राई टू कनेक्ट दैट टू इन द सेशन। अगर यहाँ पे कोई है अपने में से जो लोग ये जगह को बहुत वेस्ट करता है, या यहाँ का लाइन को कोई बहुत वेस्ट करते हैं, उस केस में क्या है, he or she is not utilizing his efficiency in a proper way. Because say for example I wanted to write the and I felt कि यहाँ पे the है, like I have the space, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे the, but still I prefer कि यहाँ मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे चला गया। तो क्योंकि ये पेज अपना लाइफ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर नॉट दैट एफिशिएंट जितने एफिशिएंसी में आपको काम करना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम राइट मार्जिन एंड लोअर मार्जिन। यहाँ पे जितना जगह आपको मिले ट्राई करिए हमेशा उसको यूज करने का। एंड ग्राफोलॉजी सो इंटरेस्टिंग ना, कि अगर आप हैंडराइटिंग में चेंजेस करते हैं तो आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक में रियल लाइफ में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अगर आप रियल लाइफ में चेंजेस करते हैं तो आपके हैंडराइटिंग में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली साइंस। इसके अलावा अब जैसे मैंने कहा कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। अब सी फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत अच्छी से समझ लिया इस चीज को, एंड उन्होंने और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया कि नहीं नहीं मेरे को एकदम एफिशिएंट बनना है, व्हाट ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड डूइंग। उनको यहाँ पे कुछ लिखते लिखते उनको लगा अरे यार यहाँ पे वर्ड आएगा, एक काम करो, अभी ने बोला था पूरा यूटिलाइज करो, एंड ये ही और शी बम्प्ड इनटू दिस वॉल, पेपर का एंड पे बम्प कर गए, एंड वहाँ पे उनका वर्ड खत्म हुआ। ऑलरेडी यहाँ पे काफी जन होंगे जो ये काम करते हैं, जो लिखते लिखते वो पेपर में बम्प कर जाते हैं। then he or she need to be careful and stop this habit of bumping into this wall, because अगर वो बम्प करना बंद नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होता होगा ना, ये सड़क पे जब चल रहे होते हो तो ठोकर खा जाते हैं, छोटा सा पत्थर से भिड़ गए, किसी चीज से भिड़ गए, पैर में चोट लग गया। तो ये इनका एक बहुत फ्रीक्वेंट टेंडेंसी है जो लोग यहाँ पे वॉल पे बम्प करते हैं। अब ये भी लग सकते हैं कि यार हैंडराइटिंग में पेपर पे क्रैश करने पे लोगों के रियल लाइफ में रोड पे चलते चलते क्रैश करने का क्या रिलेशन है? मे भी घर पे चल रहे, चेयर रखा हुआ नोटिस नहीं किया, पैर में चोट लग गया, टेबल रखा हुआ पैर में चोट लग गया, कुछ सामान पड़ा था भिड़ गए। बट दिस इज साइंस, एंड ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा तो हूँ, ये ग्राफोलॉजी बोल रहा है, मैं उसका पढ़ाई किया तो ये साइंस है। सो इफ समवन इज बम्पिंग इनटू दिस वॉल, सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, एंड उसको यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट करिए, लाइक यहाँ पे एंड करिए वर्ड को जहाँ भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, एंड लगता है कि नहीं यहाँ पे जगह नहीं बचा है वो वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, देन आप नेक्स्ट लाइन को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग का कुछ एक पॉइंट्स में अभी मे बी अब धीरे धीरे मजा आने लगेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आई हैव कवर्ड एज इन कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देना है और यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है पेज का, एंड लेफ्ट मार्जिन एंड अप मार्जिन में आपको 1 इंच का गैप एवरेज में छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करना चाहिए टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर पास्ट। मूविंग अहेड विद अ बेसलाइन, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड दिस वुड बी अ कंप्लीटली इंटरैक्टिव सेशन। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अनूप जी, इसमें कोई ऑप्शन है क्या? मेरा चैट बॉक्स बार बार नीचे चला जा रहा है। वांट टू कीप द चैट बॉक्स लाइक ऑन माय पेंट स्क्रीन, सो इज देयर एनी ऑप्शन? पिन कर सकते हो साइड में। कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पिन करने का इसको, चैट बॉक्स को? चैट पे क्लिक करो तो जो विंडो खुलेगी उसको आप साइड में पिन कर सकते हो। चैट पे क्लिक करो नीचे। हाँ, क्लिक किया तो उसको वहां पे ड्रैग करके आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो। मैंने ड्रैग करके पोजीशन पे रख रहा हूँ, बट जैसे पेंट पे क्लिक कर रहा हूँ वापस चैट बॉक्स हट जा रहा है। ठीक है ना, हम आपको बताएंगे जो भी चैट में आंसर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये जो बेस लाइन है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को जो लिखने बोला जाता है
काफी सारे कमेंट्स थे कि वॉइस क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने फिर माइक्रोफोन हाथ में ले लिया। नॉर्मली क्या होता है कि आप कुछ भी लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अभी एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, तो आपको चैट दिखेगा। अच्छा एक सेकेंड, ऐसा चैट बॉक्स में पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं। नहीं हो रहा। चलो ठीक है, गो अहेड, कोई इश्यू नहीं है। हाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अविक अग्रवाल। अब आप नॉर्मली अपने से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपना हैंडराइटिंग कुछ इस तरह से दिखना चाहिए जो कि प्रिंट हैंडराइटिंग में होता है, एकदम स्ट्रेट। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका हैंडराइटिंग एकदम स्ट्रेट आता है, अगर वो लाइन ड्रॉ करे कुछ ऐसा, इसको बेस लाइन बोलते हैं। कोई है यहाँ पे? कमेंट करके आप डेफिनेटली बताइए कि आपका कंप्लीटली ऐसे स्ट्रेट जाता है, लाइंस ऑन लाइन, लाइंस ऑन लाइन। एनीवन देयर? नो नो नो, यस, ओ माय गॉड, समवन इज देयर विथ यस, दैट्स ग्रेट। जिन लोगों ने भी यस लिखा है ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप एक पेज या आधा पेज हैंडराइटिंग लिखिए, और उसके बाद हर एक वर्ड को ऐसे एक एक वर्ड लिख, जैसे जैसे लाइन आप वर्ड लिख रहे हैं उसके नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते जाइए। एंड उसके बाद आप चेक करिए कि आपका स्ट्रेट जा रहा है या वो कुछ इस तरह जा रहा है, या वो कुछ इस तरह जा रहा है, या वो कुछ इस तरह जा रहा है। क्योंकि स्ट्रेट बहुत रेयर टू रेयर केस में मिलते हैं। अगर 100 जनों का एनालिसिस किया जाए तो उसमें से मुश्किल से 1 जन मिलते हैं जिनका स्ट्रेट जा रहा होता है। आज के टाइम में, अभी जो कोविड है एंड सोशल मीडियाज वगैरह के टाइम में, मेजोरिटी लोगों का इस केस में मिलता है। कुछ लोग हैं जो लोग का इस केस में मिलता है एंड कुछ लोग का इस केस में भी मिलता है। So let me number this out so that it will be easy for us to understand. Let it consider to be 1. Straight वाले को हम 2 पकड़ लिए, 3 and 4. So how many are there यहाँ पे जिनका 1 जाता है? टाइप इन चैट बॉक्स 1, टाइप इन चैट बॉक्स 1, या टाइप इन चैट बॉक्स 1। majority 1 जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एंड अभी जो कोविड के चक्कर में हम घर पे है ना, तो मेजोरिटी केस में 1 जाएगा। 4 किसी का नहीं है। लाइक ये जो 3 है ना, दिस इज समवेयर अराउंड 5 to 7 डिग्री अप फ्रॉम बेस लाइन, और उससे ऊपर जो जाएगा वो समवेयर अराउंड 4 है। ग्रेट, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिप्लाईज। सो लेट मी शेयर कि इसका क्या मीनिंग होता है। अब जिनका 2 है, जिनका एकदम स्ट्रेट है, जो मैंने बोला कि 100 में से 1 जन का मिलता है, they are the people who are very clear about their goal and they know what they want to do. उनको पता है कि पॉइंट ए से उनको पॉइंट बी पे जाना है, एंड दे आर स्ट्रेट फॉरवर्डली मूविंग टुवर्ड्स दैट। एंड उनको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट भी नहीं होता है। कि यूजुअली क्या होता है ना, कि से फॉर एग्जांपल मैंने गोल सेट किया, तो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद, अरे यार अभी तुम कर पाएगा। मिलिंद भाई ने कोई गोल सेट किया, अब जैसे मिलिंद भाई ने इतना बड़ा ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, हम लोग सबका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे नॉलेज शेयर कर रहे हैं। उन्होंने 8 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था, तो अब इस 8 साल के जर्नी में हो सकता है उनको बहुत बार सेल्फ डाउट होगा, यार होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो उस जो सेल्फ डाउट है, वो सेल्फ, ये जो 2 नंबर वाले पॉइंट पे जो लोग होते हैं ना, इनको ये सेल्फ डाउट नहीं होता। इनको पता है, मिलिंद भाई को पता था कि उनको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, एंड वो स्ट्रेट उस टारगेट पे अचीव करने लग गए। सो दैट इज पॉइंट 2। बहुत रेयर केस में ऐसे लोग होते हैं। अब 1 में क्या होता है? 1 में जो लोग हैं, ये अभी कुछ हद तक खुश नहीं है, somewhat depressed with their life, और like not in a happy situation. एंड जो थर्ड जो नंबर है, जिनका बेस लाइन से 5 to 7 डिग्री अपवर्ड की तरफ हैंड राइटिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इनके केस में क्या होता है? इनके केस में क्या होता है कि दे आर हैविंग समथिंग वेरी गुड इन लाइफ करेंटली, एंड अगर इनका हमेशा से 3 रेंज में रहता है, तो दैट मीन्स दे आर अ टाइप ऑफ हैप्पी टू गो लकी पर्सन। कि कुछ भी हो जाए, दे आर ऑलवेज हैप्पी विद देयर लाइफ, दे आर लाइक हैप्पी टू गो लकी। आप इन शॉर्ट वैसे अपने समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इंटरेस्टिंग थिंग इज, अब से फॉर एग्जांपल आप लोग अगर पॉइंट 1 में आते हैं, इफ यू आर नॉट सो हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड और समथिंग, in that case, if you want to improve your state of mind, what you can do is, आप कॉशियसली प्रैक्टिस करिए हैंडराइटिंग को ऊपर लेके जाने का। आप स्टार्टिंग में 0.4 तक ले जाने का ट्राई करेंगे ना, तो समवॉट यू विल मैनेज टू रीच 0.2।
अपने को पॉइंट 2 to 3 के बीच में रहना है, 3 को क्रॉस नहीं करना है। अब बहुत बार क्या होता है ना सेशन में कि लोगों ने सेशन अटेंड किया, 3 तक समझा, अगर मैं वहाँ पे 4 कवर नहीं किया हूँ, अब 3 तक समझ के वो लोग को ये समझ में आया, अच्छा अवीक ने कहा है कि ग्राफोलॉजी के हिसाब से अगर कोई ऊपर की तरफ लिखता है तो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट दिस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन स्टार्ट टू डू, वो बेस लाइन की जगह वो अपना हैंडराइटिंग कुछ ऐसा ले जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और अब इस जगह पे क्या होता है, जो कि पॉइंट 4 है हमारा, जो कि ज्यादा ऊपर जाने से क्या होता है अब इस जगह पे कि ये हो गया एग्जैजरेशन। दिस वाज नॉर्मल हैप्पीनेस एंड दिस इज एग्जैजरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अब ये जो कैटेगरी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें लोग दिखाते हैं दैट आई एम वेरी हैप्पी, बट डीप इनसाइड द हर्ट दे आर क्राइंग कि यार मेरे से ज्यादा दुखी इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सो जो लोग भी पॉइंट 4 लिखे हैं ना, मैं नाम अभी कहीं पे किसी का नहीं लूंगा, ऐसे भी इतने जाने तो पॉसिबल भी नहीं है। सो जस्ट कीप अ चेक कि आप लोग का ऐसा है, एंड अगर जो 4 पे है वो धीरे धीरे करके अपने आप को 3 पे ले आइए, क्योंकि आपको जेन्युइनली खुश रहना है, ना कि लोगों को दिखाना है कि आप बहुत खुश है और डीप इनसाइड यू आर क्राइंग, नो आई एम नॉट सो गुड, आई एम नॉट सो हैप्पी, आई एम नॉट सो हैप्पी। सो अपने को 2 to 3 के बीच में रहना है। आई होप दिस इज क्लियर एंड लाइक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो he or she can just drop in over the chat box. I will cover signature too, but not much in detail. But हाँ, यहाँ पे काफी सारे points है. We will move on ticking each and every point. So moving ahead, I hope baseline is clear. Margins we have already discussed. Margin we have discussed. Baselines discussed. Extra effort, not concentration. अब देखिए, अभी तक हम जो भी सेशंस अटेंड कर रहे थे ना, तो इट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू आवर बिजनेस ओनली। बट ये सेशन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने ऐसा रखेंगे कि अपने को इसमें फैमिली लाइफ में भी इंप्रूवमेंट हो, घर में अगर छोटे बच्चे तो उसको भी बेनिफिट मिले कुछ ना कुछ, और मैरिड लाइफ मतलब फैमिली लाइफ तो मैंने बोल दिया, और बिजनेस में भी अपने को इंप्रूवमेंट मिले। अब मैं बेसिक पॉइंट्स शेयर करता जाऊंगा। नाउ इट्स ऑन यू, हाउ डू यू कनेक्ट विथ योर बिजनेस। आई विल गिव सम क्वेश्चंस टू, सो दैट आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे बिजनेस को, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज दिस? आई, एग्जैक्टली, दिस इज स्मॉल आई। अब यहाँ पे कितने जन है जिनका जेन्युइनली आई कुछ ऐसा होता है? यस टाइप करने से पहले मैं और वैरायटीज दिखा देता हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा तो आई ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे किसी का आई ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों का आई कुछ ऐसे दिखने में होगा। एक साथ इतने सारे डॉट्स नहीं रहेंगे, आप अपना अपने डॉट्स को आप इस डॉट से मिला सकते हैं कि आपके किस तरह के डॉट हैं। कुछ और एक्सक्लूसिव लोग रहेंगे जिनके कुछ ऐसे आई के डॉट होंगे, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा एक सेकंड में हट अच्छी से बना दूं, दिल का मामला है। यार ये एंगल से आज तक कभी सोचा ही नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब अपना सेशन कंप्लीट होगा ना, आप लोग को बहुत सारा वैल्यू एडिशन रहेगा इसमें। Very good question. Is it possible that there is no dot? Definitely it is possible, and if someone is there, then he or she need to take me very seriously. And please, I would suggest कि जो भी suggestion दूंगा आई के लिए specifically, please 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 आप उसको follow करिएगा। I will share the reasons and everything too, जैसा कि मैं अभी तक बताते जा रहा हूँ। तो majority केस में जो मिलेगा ना, वो slashes मिलेंगे। ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये सब slash है। एंड ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसा वाला, इसको हम अम्ब्रेला बोलते हैं। ये बिंदी हो गया, एंड ये दिल तो सबको दिख ही रहा है, दिल का मामला है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी का आई के ऊपर, किसी के आई के ऊपर अगर कंप्लीट एक डॉट है सिर्फ, देन बहुत बढ़िया चीज है ये। सबका स्लैश होगा, एवरीवन इज कमेंटिंग, या एवरीवन इज एक्साइटेड। सो मेजॉरिटी पीपल कहीं स्लैश होंगे, किसी के बिंदी होगा, किसी के अम्ब्रेला भी होगा। डॉट रेयर टू रेयर लोगों के मिलेगा। रीजन बिहाइंड इज डॉट जिनका भी है ना, इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। समवन से डॉट, आई अप्रिशिएट यू कुसुम बेन साहाजी। सो आई अप्रिशिएट यू कि अगर आपका डॉट है तो, क्योंकि दैट शोज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन।
तो अगर कोई भी घर में बच्चे हैं, अगर उनको एग्जाम टाइम है एंड वी फील कि ठीक है उनका कंसंट्रेशन नहीं है बहुत ज्यादा एंड दे शुड इंप्रूव इन देयर स्टडीज विद कंसंट्रेशंस एंड ऑल, तो जस्ट मेक देम राइट आई का डॉट प्रॉपर्ली, जस्ट पुट आस्क देम टू राइट अ डॉट। एंड घर में अगर कोई भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और वो कुछ इस तरह के कारनामे करते हैं, तो उसको बंद करा के आप आई के डॉट पे कन्वर्ट करा दीजिए। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा अभी। अब स्लैश का मतलब क्या होता है? स्लैश दिखाता है इरिटेशन। कुछ स्लैश, मैं ये नहीं बता रहा कौन सा स्लैश का क्या मतलब है, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। स्लैश शोज इरिटेशन, सम ऑफ द स्लैशेस शोज इरिटेशन टुवर्ड्स अदर्स, सम ऑफ द स्लैशेस शोज इरिटेशन टुवर्ड्स सेल्फ। अब इन दोनों में भी जो लोग खुश नहीं है, तो उनके लिए एक और इरिटेशन है, इरिटेशन टुवर्ड्स गॉड। वो ना खुद से सेटिस्फाइड है, खुद से इरिटेटेड है, दूसरों से इरिटेटेड है, और भगवान कौन सा स्लैश कहाँ पे है, सो वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। अगर किसी का ये है जिसको हम अम्ब्रेला बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, दैट मीन्स ही और शी इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो हमेशा कोई भी डिसीजन या कोई भी काम करने के पहले अपने आप को बहुत अच्छी से प्लान करके प्रोटेक्ट करके चलता है। सो दिस इज समथिंग गुड कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है, कोई भी अनड्यू रिस्क या अनड्यू डिसीजंस नहीं लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको कोई भी प्रॉब्लम में या कोई भी झमेला में डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा ये, नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू सी यहाँ पे कितने जन है जो इन दोनों में से कुछ बनाते हैं, और अगर कोई दिल बनाते हैं तो मैं पक्का उनको देखना चाहूंगा। जस्ट कमेंट करिए हर्ट और बिंदी। दिस इज नॉट सर्कल, वी कैन से इट सर्कल, नॉट जीरो प्लीज। बिंदी साउंड्स गुड। बिंदी, a lot of people. Now see, this sort of people, my sons make 0, yeah, that is a bindi. So if he or she is studying, then and if you want to increase the concentration, then ask your son to put a dot over there instead of a bindi. Now what happened is, अगर कोई बिंदी बनाता है या दिल बनाता है, this shows he or she is an attention seeker. ये लोग को बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए होता है। मे बी लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है, वो 10 जन के बीच में बैठा है, सडनली वो कुछ ऐसा किया जिसके कारण सबका अटेंशन उसके तरफ चला गया, या फिर वो कुछ ऐसा करता रहता है जो सब समय लाइमलाइट पे रहता है, या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहता है, सो दैट हैव फॉलोअर्स, लॉट ऑफ फॉलोअर्स और समथिंग लाइक दैट। तो इनका अटेंशन सीकिंग का नेचर होता है। और ये दिल है ना, अब किसी को लग रहा होगा कि यार दिल कौन बनाता है, अच्छा ऑलरेडी आई गॉट समवन रियल 6 प्रो जो दिल भी बनाते हैं, ग्रेट। जो दिल है ना, फर्स्ट टाइम ग्राफोलॉजिस्ट के नजर में दिल आया था जूही चावला के, हाँ, जूही चावला के हैंडराइटिंग में। इफ यू गूगल हर सिग्नेचर ना, तो उनके सिग्नेचर में एक ऐसा दिल बनाया हुआ रहता है। दैट शोज शी इज अ लॉट अटेंशन सीकर। सो दिस इज समथिंग अबाउट अटेंशन सीकिंग। अब आप ये सोचिए कि अब आप इसको अपने बिजनेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। से फॉर एग्जांपल, यू केम अक्रॉस अ क्लाइंट जिनका कुछ ऐसा बिंदी है या कुछ ऐसा दिल बनाते हैं वो अपने आई के ऊपर। सो यू clearly got an indication that he or she is an attention seeker. That means they want attention from people. So why don't you give them some attention? Why don't you give them some love? Client है, client की तरह आप उनको क्यों attention ज़्यादा नहीं देंगे? अगर आपको लगता है कि उनमें potential है and you got this point कि attention देने से you can have a like better relationship, तो थोड़ा उनको attention ज़्यादा दीजिए, वो उनका need है। मनी भाई, आपके लिए क्वेश्चन है। सर अविक भाई, मैं अभी तक के सेशन में मैंने अपने आप को रिलेट कर लिया है। मैं एंड में डिस्क्लोज करूंगा मैं कहाँ हूँ। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड आप धीरे-धीरे काफी मजा आने लग गया और होगा। आपने तो कर ही लिया होगा अविक भाई, मतलब आपको मालूम पड़ गया होगा मेरा सिग्नेचर कहाँ पे है। हाँ, अब इसमें मजेदार चीज ये है कि क्योंकि मैंने इतना ज्यादा एनालिसिस किया ना लोगों का, तो मैं लोग को देख के भी बता सकता हूँ कि इनका कौन सा अल्फाबेट कैसा रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा अल्फाबेट्स या सारा सिग्नेचर्स, ट्रू काफी हद तक लोगों को देख के भी पता चल जाता, बिकॉज इट इज अ वाइस वर्सा टू। एंड अभी तक जो आपने दिखाया है ना, वो मेरे लिए सही जा रहा है। सबके लिए सही जाएगा एंड बहुत मजा आने वाला है अभी। और एक चीज, एक डिस्क्लेमर, जिसमें क्या है कि ग्राफोलॉजी के हिसाब से एक बहुत मेजर डिस्क्लेमर कि स्पाइडरमैन की मम्मी ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ठीक है, मम्मी ने कहा था, या वो जो भी उनके थी मुझे पता नहीं इतना, बट हाँ मम्मी ने कहा था। तो जब भी अब आप जैसे थोड़ा थोड़ा आप ग्राफोलॉजी सीखेंगे, तो इसका मतलब आप लोगों को एनालाइज कर पाएंगे, मे बी सम बेसिक पॉइंट्स ओनली। उस केस में क्या है, प्लीज डू नॉट जज एनीवन, क्योंकि जो जैसे हैं
उसमें उनका गलती नहीं है, उनका ब्रिंगिंग, उनका नेबर, उनका सोसाइटी, उनका कल्चर, उनका कास्ट, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर ओवर देयर। सो वो जैसे हैं, क्योंकि सोसाइटी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, तो उनको जो भी लगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे को जरूरत है, उन्होंने वो चीज यूज किया। कोई झूठ बोलता है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। उस तरह से बहुत सारा चीज है, तो वी डोंट हैव टू जज एनीवन, क्योंकि अब हम स्पाइडरमैन की मम्मी का बात मानेंगे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप दिस मच इज क्लियर। Everyone agreed for great power and great responsibilities? Yes. अच्छा, grandfather, grand Ben Parker, right? Someone asked me umbrella का मतलब, मैंने umbrella का मतलब ये बताया कि he or she always keeps a imaginary protection over themselves. जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके डिसीजन लेते हैं, सो दैट इन एनी ऑफ द केस वो डिसीजन उन पे मतलब बैकफायर नहीं कर जाए। दे ऑलवेज कीप देम प्रोटेक्टेड अंडर अ अम्ब्रेला, इमेजिनरी अम्ब्रेला। सो वी आर डन विद कंसंट्रेशन 2। नाउ टी का बार, दिस इज समथिंग अगेन इंटरेस्टिंग। बीच में मैं एक बोनस भी दूंगा, आप लोग के मनपसंद एक अल्फाबेट लूंगा, और या फिर ठीक है अभी देखता हूँ कौन सा कैसे क्या कर सकते हैं अपने। कहाँ गया लाइन? व्हाट इज दिस? क्या है ये? प्लस, अच्छा ठीक है, क्रॉस। टी। टी, मैं प्रॉपर टी बना देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा मुझे टी नहीं आता। रॉबर्ट कियोसाकी का क्वाड्रेंट है भाई। अभी बहुत जो सीखेंगे ना उससे, उस क्वाड्रेंट में भी हम लोग शायद अपने आप को चेंज कर सके, काफी कुछ अपने सीखेंगे, तो अगर अपने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या पता चेंज हो जाए। फाइन, क्रॉस रोड, अरे नाइस, आई राइट एज उल्टा जे, ग्रेट ग्रेट, a lot of creative people are here, nice to see। फाइन, सो दिस इज अ टी। अब देखिए, अगर टी का ये हम लोग स्ट्रेट जो ये बार होता है, स्ट्रेट बार जो ये वाला है, इसको हम लोग 0 से लेके 10 तक में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? अगर ऐसे हम लोग ब्रेक करें, एंड यूजुअली टी का बार जो भी पड़ेगा तो वो या तो 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9, 10 या 0, 1, 2, 3, राइट? यहाँ पे कोई देगा तो आई कैन जस्ट कंसिडर इट टू बी 0, 1, 2 और 3। ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 है तो 6, 7, 8, 9 is 10, राइट? इज दिस क्लियर? अच्छा, मेरे पूछने के पहले ही सबने बताना चालू कर दिया, मेरा 5, 6, मेरा 8, 9, ओ नाइस, ग्रेट, सब पहले से ही एडवांस है। वाओ, ग्रेट। नाउ सी, अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो टी का बार का प्लेसमेंट है ना, ये वाला टी का बार जो है प्लेसमेंट, इसका ऊपर नीचे का जो प्लेसमेंट है, दिस शोज आवर गोल सेटिंग लेवल। अब आई होप कि एवरीवन इज क्लियर कि इसका मतलब क्या है। से फॉर एग्जांपल किसी ने 5 पे गोल सेटिंग किया, लाइक उनका एवरेज गोल सेटिंग है, तो ये 5 है। अगर 5 है, 10 में से 5 इज एवरेज, लाइक 50%। तो अगर कोई गोल सेटिंग यहाँ पे कर रहा है, मतलब उसका टी का बार अगर 5 पे आता है, दैट मीन्स ही और शी इज हैविंग एवरेज गोल सेटिंग। अब इससे नीचे अगर कोई जाता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से नीचे, मतलब 5 से नीचे, दैट शोज कि उनका गोल सेटिंग बिलो एवरेज है ना। उसका मतलब क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो यहाँ पे गोल सेटिंग करता है, लाइक लेट्स टेक इट एज 3। इस केस में क्या है कि ये बच्चा एग्जाम अपीयर किया, 100 मार्क्स का पेपर है। नाउ ही इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो घर आके बोलेगा अरे 30 आ गया ना, तो बहुत खुशी यार, बहुत टफ पेपर था। जबकि मे बी ही हैव द कैपेसिटी टू स्कोर 100 अपॉन 100, बट उसका गोल सेटिंग ही 3 का है, ही कैन नॉट अचीव मच मोर, क्योंकि उसका मतलब टारगेट ही नहीं है उससे ज्यादा ऊपर जाने का। सेम इज विद दिस। अब जो लोग यहाँ पे जाते हैं, दैट शोज हाँ दे आर ट्राइंग टू अचीव मोर एंड मोर, उनका गोल सेटिंग लेवल हाई है ना। जैसे जैसे ऊपर गया अप टू 10 मैक्सिमम गोल सेटिंग तक आप पहुंच गए। बट 9 एंड 10 में एक प्रॉब्लम भी ये है कि जितना ज्यादा गोल सेटिंग हम लोग का हाई रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल हम लोग का बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत बार होगा हम लोग गोल को अचीव कर पाएंगे, बहुत बार होगा हम लोग गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव अ गोल सेटिंग बिटवीन 7 to 9, बट डजंट मीन कि आपका गोल कहीं पे 2 रहेगा, कहीं पे 5 रहेगा, कहीं पे 10 रहेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं वो भी बताता कि 11 अगर किसी का गोल सेटिंग है तो क्या होगा।
चलिए मैं अभी ऑलरेडी लिख ही देता हूँ। किसी का माइक्रोफोन शायद ऑन हो गया है। व्हाट इफ अगर किसी का गोल सेटिंग 11 है, मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ूंगा, पहले मैं ये कवर कर देता हूँ, फिर आप लोग बताएंगे कि अगर किसी का गोल सेटिंग 11 है तो उसका क्या मतलब है। तब तो मुझे पता चले ना कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। किसी ने टीका बार यहाँ पे दिया तो उसका क्या मतलब होगा। हाँ, किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया, एक बार चेक कर लीजिए अपने। नहीं, सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही ऑन है। अच्छा आपका क्या, ठीक है ठीक है। तो गोल सेटिंग क्या है कि अब ये क्लियर हो गया कि जितना ऊपर जाएंगे बट विथ हायर गोल सेटिंग हम लोग का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। नाउ व्हाट डज दिस 11 मींस? समवन रोट अनअचीवेबल गोल एट 11, ओके ग्रेट। एनीवन एल्स? अनरियलिस्टिक गोल, अनअचीवेबल गोल, ओके ग्रेट। हवा महल। हवा महल, ओके। ममता दीदी, ओ माय गॉड। आई जस्ट होप उनके टीम से कोई नहीं देख रहा होगा। साइन ऑफ अग्रेशन, हाई स्ट्रेस लेवल, पोएट, ओ माय गॉड। इनको पोएट कहाँ से दिख गया, इनमें कवि कहाँ से आ गया, पेंटर, इलॉजिकल। फाइन। कल्पना, कल्पना, कवि मतलब कल्पना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अच्छा क्रिएटिविटी, इतना क्रिएटिविटी मैं नहीं सोच पाया। हाईली एम्बिशियस, ग्रेट, डे ड्रीमर। एग्जैक्टली इस केस में क्या है कि ये जो भी गोल सेटिंग करते हैं, दे डीप इनसाइड देयर हार्ट they know that their goal setting is not achievable, but still they do that. Like say for example, आज के डेट में किसी का इनकम 1 लाख रुपया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड वो बोलता है मैं नेक्स्ट मंथ अपना इनकम को 1 करोड़ रुपया कर लूंगा। तो डीप इनसाइड द हार्ट उसको पता है कि 1 लाख से 1 करोड़ एक महीने में, until unless you have a big shot lottery या फिर कोई विल में कुछ अच्छा संपत्ति नहीं मिल गया, that's not possible. मेहनत से आपको अगर इनकम करना हो तो that's not possible. So this is a type of goal जो illogical AUM टारगेटिंग, AUM टारगेटिंग, that's even quite possible. अब देखिए, अब अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ डू वी कनेक्ट इट विद आवर लाइफ एंड आवर बिजनेस। जैसे आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया एयूएम टारगेटिंग, किसी के पास 5 करोड़ को एयूएम है, बोलते अगले महीना मेरे पास 50 करोड़ का एयूएम हो जाएगा, तो दैट्स नॉट अ गोल सेटिंग, दैट्स अ इलॉजिकल गोल और अनअचीवेबल गोल सेटिंग। वो डीप इनसाइड द हार्ट उनको पता है, एंड उनको ये चीज पता है कि मुझे इससे सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा, बट स्टिल ही और शी इज डूइंग दैट। एंड कुछ टाइम तक ऐसा चलेगा और धीरे धीरे उनका गोल सेटिंग फिर नीचे आके वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि वो फिर उनका मन खत्म हो जाएगा। वो मन खत्म होने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है ये जगह पे। तो अगर आप में से कोई है जो यहाँ पे गोल सेटिंग कर रहा है, आपको जरूरत नहीं है टाइप करके बताने का 11 12 समथिंग लाइक दैट, जस्ट कीप अ चेक, आप उसको 10 से नीचे ले आइए। इट्स ऑलवेज सजेस्टेड बिटवीन 7 to 9। 10 भी फिर बहुत हाई स्ट्रेस लेवल हो जाएगा, बिकॉज यू आर टारगेटिंग 100/100 परफॉर्मेंस, दैट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। डिफर्स फ्रॉम टी टू टी देन, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, व्हाट डज दैट मीन डिफर्स फ्रॉम टी टू टी? सर बेस लाइन मतलब बेस लाइन से राइट और लेफ्ट में करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, राइट और लेफ्ट में क्या है ना, वो आई का डॉट के लिए भी सेम है, अगर टी का बार और आई का डॉट। अच्छा, मैं आई का डॉट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, जिन्होंने पूछा था कि आई का डॉट में डॉट अगर नहीं है तो क्या होगा उनका, तो टी का बार के लिए भी सेम चीज है, तो मैं दोनों को मर्ज करके बता देता हूँ। अच्छा याद आ गया, थैंक यू जिन्होंने भी पूछा। आई का डॉट और टी का बार क्या है ना, से फॉर एग्जाम्पल को यहाँ पे आई का डॉट देता है या टी का बार देता है, एज इन टी का बार यहाँ पे है या यहाँ पे है, आई का डॉट यहाँ पे है या यहाँ पे सिमिलर है, या फिर टी का बार है ही नहीं, नो टी का बार है, नो आई का डॉट। जो लोग यहाँ पे टी का बार देते हैं या पीछे में आई का डॉट देते हैं, दे आर द पर्सन हु थिंक मच अबाउट देयर पास्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है, पास्ट इज अ गुड प्लेस टू विजिट बट नॉट टू स्टे। इनका मेजॉरिटी टाइम पास्ट के बारे में सोचने में चला जाता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। एंड जो लोग यहाँ पे देते हैं या फिर यहाँ पे टी का बार प्लेस करते हैं, दे आर द वन हु आर एडवांस थिंकर। नाउ डोंट, अच्छा चलिए एडवांस थिंकर का मतलब क्या होता है, लेट्स सी फ्रॉम आवर ऑडियंस व्हाट डज दे अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडवांस थिंकर। फोरसाइटेड, ओके, डू बिफोर टाइम, प्लानर्स, विजन, ओके, प्लानर्स, लेस पेशेंस, they live in future, think ahead, fine, great। सी, ये जो प्लानर्स होते हैं ना, हम जो प्लानर्स है ना, हम लोग को हम जो प्लानर्स है वो बनना है, ना कि ये जो प्लानर्स है वो बनना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई नहीं, आई विल मेक इट इजी। ये जो एडवांस थिंकर्स होते हैं ना, ये कोई ऐसे नहीं है जो फोरसाइट देख लिए एंड वो पहले से एनालिसिस करके अभी उसके ऊपर सोल्यूशन लेके बैठ गए। नो, दे आर द वन जो एडवांस थिंकिंग कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं मिलिंद भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उनका यहाँ पे टी का बार रहता है, ही इज एन एडवांस थिंकर, मे बी, आई हैवंट सीन हिज हैंडराइटिंग, सो जस्ट एग्जांपल। उस केस में क्या होगा
कि अगर उनका टीका बार आगे की तरफ एडवांस थिंकिंग के, तो शायद मैंने बोला मिलिंद भाई, और उन्होंने अज्यूम कर लिया, अच्छा अविक तो बोलेगा आज का सेशन कैसा था, उसको ये पूछना है। उन्होंने पहले ही वो शुरू हो गया, अरे अविक आज का सेशन तो बढ़िया था, तुमको यही पूछना था ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आज का सेशन बहुत बढ़िया था, सबका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। ठीक है, उन्होंने अज्यूम कर लिया, ही थॉट इट इन एडवांस कि अविक ऐसा बोलेगा। बट मे बी मेरे को ये बोलना था, अरे मिलिंद भाई आप कैसे हैं, मे बी, या कुछ और बोलना था। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ क्या, देख कर मजबूरी पढ़ लेना। मुझे समझ में नहीं आया जो भी आपने लिखा है कि देख कर मजबूरी, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एडवांस थिंकिंग में क्या है कि रिलेशनशिप्स में जिनका भी एडवांस थिंकर होते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। मैरिड लाइफ में बहुत बार इसके कारण झमेला होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं। बहुत बार बिजनेसेस में भी हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में भी हो जाते हैं, क्योंकि हम एक अपने आप में एक अजम्पशंस बेसिस पे हम लोग आगे कुछ भी बोल दे रहे होते हैं, जो कि हो सकता है कि हमने जो अज्यूम किया वो अजम्पशन ही है, फैक्ट पूरा अलग है। बहुत बार मैं मैरिड लोगों को रिलेट करने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल शर्मा जी ऑफिस गए एंड घर आए, तो उनकी वाइफ ने बताया कि पड़ोस से कोई भी एक जन आए, मतलब से फॉर एग्जांपल मिस्टर के आए थे और उन्होंने चीनी लिया। ठीक है, ऐसा 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक दिन अचानक से उनकी वाइफ आई बोलने के लिए कि अरे मिस्टर के ना, वो उतना बोली और उसके पहले ही शर्मा जी भड़क गए, यार मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो तुमसे सामान मांगने क्यों आता है। सो बिकॉज ही अज्यूम्ड, जबकि उनको ये बोलना था अरे उनका तो तबीयत खराब है। सो दैट इज व्हाट अजम्पशन इज, एंड उसके कारण बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब होती है। सो प्लीज इफ समवन डज दिस कि उनका एडवांस थिंकिंग है, तो आप ट्राई करिए उसको नॉर्मल इस रेंज में लेके आने का। बहुत ज्यादा आगे मत जाइए, यहाँ तक अगर रहता है तो भी रीजनेबल है। ठीक है, इज इट क्लियर, आई होप। अब बहुत सारा क्वेरीज भी आ रहा है, आई एम सॉरी, इतना सारा क्वेरीज मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा अभी सेशन के बीच में, एंड देख भी नहीं पाऊंगा, एंड सब क्वेरीज को रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस वाज क्लियर। परफेक्ट। अब बहुत ही जरूरी चीज, अगर किसी का टी का बार मिसिंग है एंड आई का डॉट मिसिंग है, तो प्लीज, जो क्वेश्चन था किसी का कि अगर आई का डॉट मिसिंग है तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वी नीड टू बी सीरियस अबाउट। इसमें क्या होता है ना, इनको धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इट मे बी अ जोक फॉर सम पीपल, क्योंकि उन्होंने ये फेस नहीं किया। आई हैव टेकन अ लॉट, लाइक आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ केस टू। जो इस केस में क्या होता है कि ये लोग मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है, एंड एक लेवल तक आता है जब वो पूरे एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। ऐसा सीन हो जाता है कि वो से फॉर एग्जांपल घर से नीचे गए सब्जी लाने के लिए, नीचे जाके खड़े हो गए, उनको पता ही नहीं है कि उनको सब्जी लाना था या दूध लाना था या क्या लाना था। वो फिर वापस आएंगे, एंड धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाता है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप किसी को जानते भी हैं जो ये गलती कर रहे हैं जानने में अनजाने में, आप उनसे जस्ट चेक करिए उनको मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नहीं भी बोलेंगे वो, तो भी आप उनको बोलिए प्लीज आई का डॉट और टी का बार बैठाना चालू कर दीजिए। समवन से प्लीज रिपीट। अगर कोई आई का डॉट नहीं देता है, फाइन, आई एम, अच्छा मैं नीचे आ जाता हूँ। सी फॉर एग्जांपल कोई आई ऐसे लिखता है स्मॉल आई, मैं स्मॉल आई का बात कर रहा हूँ, डोंट मर्ज इट विद कैपिटल आई, क्योंकि कैपिटल आई में डॉट नहीं होता है। कोई स्मॉल आई अगर ऐसे लिखता है, या फिर कोई टी भी अगर ऐसे ही लिखता है, टी का बार मिसिंग है, आई का डॉट मिसिंग है, ठीक है, मतलब टी में बार नहीं है और आई में डॉट नहीं है, कुछ ऐसा दिखेगा उनका, टी या आई, इन दिस केस इनको मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गया, एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गया, एंड अगर इसको टेक केयर नहीं किया गया तो पूरे एब्सेंट माइंड भी हो सकते हैं ये। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, एंड आई का डॉट एंड टी का बार पे अपना जरूर ध्यान दें। अब टी का बार में मैं 1-2 चीज और कवर करूंगा, दिस इज इवन समथिंग इंटरेस्टिंग। सो कितने लोगों को मजा आ रहा है, सो जस्ट टाइप लव इट फॉर मी, सो दैट आई जस्ट नो कि फाइन कि हाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम नॉट बोरिंग देम अप। आई जस्ट वांट टू से लव इट। थैंक यू अ लॉट ऑफ पीपल, थैंक यू थैंक यू। सो टी में और एक दो टी में और कवर करूंगा। एक की में काफी जन होंगे जिनको क्यूरियोसिटी होगा कि उनका बार कुछ ऐसा जाता है। डज दैट मीन कि अरे वो दिखा रहे खुश हैं, वो खुश नहीं है? नो, सब जगह सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है। मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा ड्राइंग अल्फाबेट्स अजीब भी हो सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। कुछ लोगों का टीका बार ऐसा होगा, सो डज दैट मीन कि ये लोग दुखी है? नहीं। डज दैट मीन कि ये लोग खुश है? नहीं। वो सिर्फ एप्लीकेबल है बेस लाइन के लिए, सो डोंट मर्ज इट विद एनीथिंग एल्स। माइंड कंफ्यूजिंग, लव इट।
देखिए बहुत जन का होगा ना, उनके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अपने हैंड राइटिंग में, उनके पास ऐसा भी टी मिलेगा, ऐसा भी टी मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए. दैट मीन्स यू हैव मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक, एंड इंडिया में मेजोरिटी लोगों के पास मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही क्या बोलूं, छोड़िए, जैसे अभी हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो बहुत सारा टैलेंट होता है हमारे पास, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है हम लोगों के पास, तो इसलिए हम लोग के पास बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे हैंड राइटिंग में. कितने जन हैं जो लोग वन यूज करते टी में, एंड कितने जन आई डोंट क्रॉस टी. Someone wrote I don't cross T. Please stop doing that. If you don't cross T, please start putting a T ka bar, please. A lot of people are there. कुछ लोग एक्साइटेड होके 2 भी लिख दिए, मैंने 2 के लिए पूछा ही नहीं है. उल्टा जे, please don't do experiment. You should have a T ka bar. I'm just warning everyone out if someone plays with I ka dot and all. मैं और बहुत सारे अल्फाबेट्स में ऐसा नहीं बोलूंगा, it's very risky, ये वो, let's take it as a fun. बट दिस इज समथिंग जेन्युइनली जिनको वो प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग ही जान रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है. कितने जन हैं जो लोग 2 लिखते हैं? अ लॉट ऑफ पीपल वी हैव सीन. आई लेट्स सी हाउ मेनी आर देयर हु राइट 2. अब देखिए मैंने गोल सेटिंग कवर किया, जस्ट पुट 2. अब मैंने गोल सेटिंग कवर किया. अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट का किस तरह का गोल सेटिंग है, आप उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं उनके रिटर्न्स के लिए, उनके फंड्स के लिए. अब 1 and 2 में भी हम लोग देखेंगे. A lot of people still writing 1. Is there no one who's writing 2? ये वाला टी कोई नहीं लिखता है? एक दो जन ही सिर्फ मिले मुझे. क्रॉस टी मतलब डैगर होता है. अब आप डैगर क्या काम आता है आप समझ जाइए. बेटर देन 1. आई राइट. अच्छा फाइन, बहुत ज्यादा जन 2 नहीं लिख रहे. लेट्स मूव अहेड. 1 में क्या होता है ना, बहुत जन एम्बिशियस बोल रहे थे ना. दिस आर द पर्सन हु आर रियली वेरी एम्बिशियस. जो लोग 1 वाला टी लिखते हैं इनका बार कुछ ऐसा जाता है, ठीक है. अब क्योंकि ये इतने एम्बिशियस हैं, आप लोग जो भी लोग 111 टाइप के, आप लोग चेक करिए कि आपके गर्दन में कुछ इस जगह पे आपके हल्का सा, किसी के माइल्ड पेन हो सकता है और किसी के अच्छा खासा पेन हो सकता है. आई वुड जस्ट लव टू सी समवन राइटिंग, लेट्स नॉट टेक इट एज पेन. ओके फाइन, वी कैन राइट टी ओनली. हल्का सा इस जगह पे पेन रहेगा. पी पी यस. स्टिफनेस, या आप लोग रीजन जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है? अब सोचिए मैं आपका हैंडराइटिंग से ये बता रहा हूँ कि आपके गर्दन में दर्द है. Isn't this interesting? I am getting some personal messages as well. अभी मैं कुछ भी एड्रेस नहीं कर पाऊंगा. I need to complete the session and after that we will have a question answer session too. अब इनका गर्दन में दर्द क्यों है? See, it's very interesting and see how psychological it is. क्योंकि ये एम्बिशियस है, तो नॉर्मली क्या होता है, एक आम इंसान ऐसे स्ट्रेट दिखता है. क्योंकि ये एम्बिशियस है, ये स्ट्रेट दिखना जानते ही नहीं है. व्हाट दे डू इज, उनका गर्दन हमेशा हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा. अब आप कभी भी किसी को नोटिस करिएगा जो एम्बिशियस है, उनका देखिएगा हमेशा हल्का स्लाइट टिल्टेड टुवर्ड्स अप रहेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं. ऑलवेज एम्बिशियस अबाउट इट, क्योंकि उनका गर्दन हमेशा साइकोलॉजिकली अननोइंगली ऊपर की तरफ रहते हैं. तो इस जगह पे उनको माइल्ड पेन होने लग जाते हैं. जैसे जैसे वोज बढ़ता है धीरे धीरे वो पेन बढ़ जाता है. तो क्योंकि आप लोग सब मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तो उस जगह पे इसीलिए काफ़ी जन ने कहा कि स्टिफनेस पेन है, तो वो ज़्यादा पेन हो सकता है आप लोगों को रहेगा. सो नथिंग गुड और नथिंग बैड अबाउट इट. अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एम्बिशियस रहने के लिए ये दर्द झेलना पड़ता है. इट्स समथिंग लाइक दैट. एंड जो ये टी लिखते हैं, this shows they are dominating. ये दूसरों को डोमिनेट करते हैं. अब से फॉर एग्जाम्पल कोई एक है मिस्टर ए, वो ऐसा टी लिखते हैं, ठीक है. एंड फाइन, गड़बड़ हो गया, अच्छी से लिखता हूँ. ए, कोई एक मिस्टर ए हैं जो ऐसा टी लिखते हैं, ठीक है. और मैंने उनको अप्रोच किया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कोइंसिडेंटली आई जस्ट केम टू हिज हैंडराइटिंग. ही राइट्स अ टी लाइक दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट समवेयर कि अगर जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है कि लेट्स कनेक्ट इट विद बिजनेस टू. अब ये ऐसा टी लिखते हैं, आपको समझ में आ गया. ही और शी इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु लव्स टू डोमिनेट अदर. फाइन. अब आप उनसे बात कर रहे हैं, अगर वो 5, 7, 10 पॉइंट ऐसा कुछ बोले जिससे आप मे बी अग्री नहीं करते हैं,
आप उनके अग्री कर, लाइक सी जेन्युइन जगह पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको उनका चापलूसी करना है या मक्खन लगाना है, नॉट लाइक दैट, बट इफ यू डू नॉट डिफर फ्रॉम देम एंड से फाइन यस आई एग्री विथ यू और समथिंग लाइक दैट, और मे बी कोई एम्प्लॉई है जो अपने बॉस के साथ डिस्कशन कर रहा है, उस केस में पता है उसका बॉस डोमिनेटिंग है एंड स्टिल ही और शी ऑलवेज ट्राइज टू रिवर्ट और उनको अपोज करने का ट्राई करेगा, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप वोंट बी गुड। सो अब आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अब आपको उसको देख, आप अपने हिसाब से उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसको अपने कैसे कनेक्ट कर सकेंगे। आई होप आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, तो आप लोग सब समझ भी पा रहे हैं कि हाउ कैन वी कनेक्ट। अब बहुत सारे क्वेरीज हैं, आई नो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई एम सॉरी अभी मैं क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास और भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेगा अभी आगे जाके। सो प्लीज अभी आप लोग क्वेरीज मत करिए, अपने क्वेश्चन इंटरेक्टिव रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन जब फ्लोर अपने खोलेंगे तो उस समय आप लोग क्वेरीज करिएगा, जितना क्वेरीज पॉसिबल होगा। आई नो सारा क्वेरीज लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक जन से बहुत सारे क्वेरीज आएंगे एंड काफी मेंबर्स है अपने लोग अभी जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट आई विल ट्राई अपने लोग क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सो टी का बार वी हैव डन। सो टी का बार सबके लिए क्लियर था ना? जस्ट राइट क्लियर, or if someone is finding it very interesting, just let me know interesting. कल्पेश भाई जरा फेसबुक लाइव का लिंक शेयर कर देना चैट बॉक्स में। Great, thank you everyone. So चैट बॉक्स में फेसबुक लाइव का लिंक शेयर कर देना। अब ये क्या है, what is this जो मैंने बनाया है? ओके, सर्कल, वर्ड ओ सर्कल, फाइन। सो आप लोगों का मैं और इजी कर देता हूँ इसके लिए। इसको हम लोग ओ बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे पी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ए बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हम लोग ओवल लेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस, अब जहां पे भी आपको गोल गोल जैसा कुछ दिखे तो हमारा सारा ओवल लेटर्स है वो। ठीक है, कितने जन हैं जिनके ओ या ए में, क्योंकि वो कर्सिव उनको सिखाया गया है। अब देखिए, हम लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हम लोग को पढ़ाया ही गलत चीज जा रहा है, जिसके कारण काफी सारे गलत आदतें हम लोगों को लग जाती हैं बहुत यंग एज में। तो अभी कर्सिव में हमेशा ऐसे लिखना सिखाया जाता है। तो कितने जन हैं जिनके ओ या ए में कुछ ऐसा आता है? लेट्स कीप इट 1, लेट्स कीप इट 2। आई वुड जस्ट लव टू सी मेजोरिटी में 2 आएगा 1 भी आएगा, एंड जिनमें दोनों रहेगा, जिनके पास 2 रहेगा उनके पास 1 रहेगा ही। इफ समवन इज हैविंग नथिंग, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। बोथ, या जो लोग जेन्युइनली बोथ है जिनका, जस्ट राइट बोथ। मेजोरिटी केस में बोथ होना चाहिए। सो काफी जन ने रिप्लाई किया, ग्रेट। जिनके पास 1 है, दे आर अ टाइप ऑफ पर्सन हु आर सीक्रेटिव इन नेचर। इनके पेट में बात पच सकता है। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद देम यू कैन, बट वो डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप पे कि आपका बात उनके पेट में पचेगा या नहीं। बाद में मेरे को ब्लेम मत करिएगा, बट दे आर अ टाइप ऑफ सीक्रेटिव पर्सन। नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। They are the one who lie a lot. We can call them a pathological liar. अब फिर से स्पाइडरमैन की मम्मी को याद करेंगे हम लोग, वी वोंट जज एनीवन। ये झूठ बोलते क्योंकि इनको लगा कि इस सोसाइटी में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, इस कल्चर में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, तो उन्होंने झूठ बोलने का हैबिट अडेप्ट कर लिया। ये जो झूठ बोलते हैं ना, ये जो जो भी इस तरह का लिखते हैं 2, ये जो झूठ बोलते हैं, ये इनका ऐसा सीन होता है कि ये, प्लीज एक्सप्लेन 1 में क्या है ना, देयर आर टाइप ऑफ पर्सन हु आर सीक्रेटिव इन नेचर। इनको एक बात पेट में जो है ना बात पच सकता है, लाइक दे कैन कीप अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन देयर टमी। एंड जो 2 है, दे आर अ टाइप ऑफ पर्सन हु आर पैथोलॉजिकल लायर। सो जिन्होंने भी 2 लिखा है, बोथ लिखा है, प्लीज वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन, दैट्स फाइन। अ लॉट ऑफ पीपल लाई। अब आप बहुत जन बोलते हैं, जस्टिफाई करते नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, या बहुत बार सेशंस होते हैं तो उसमें लोग बोलते नहीं मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, वेयर एज आई कैन सी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उनमें। तो वी डोंट आर्ग्यू फॉर दैट एनी, लाइक समथिंग लाइक कि नहीं आप बोलते हो समथिंग, दैट्स फाइन, वो नहीं बोलते। बट
इनका लेवल क्या होता है पैथोलॉजिकल लाइंग में, कि हमारे ब्रेन में जो है ना एक लेयर होता है जो गिल्ट लेयर होता है, कि जब भी आप से फॉर एग्जांपल मेरा हैबिट नहीं है झूठ बोलने का, मैं किसी से अगर झूठ बोलूंगा ना तो मेरा जो गिल्ट लेयर रहेगा वो जाके बार बार स्ट्राइक करेगा कि मैंने झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला, और काफी लॉन्ग टाइम तक मुझे उसका गिल्ट रहेगा कि अभी तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। से फॉर एग्जांपल मैंने अपने मम्मी या पापा से कुछ झूठ बोला या किसी से भी झूठ बोला, तो वो गिल्ट मुझे स्ट्राइक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा काफी लंबे समय तक। बट जैसे जैसे हैंडराइटिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, ये पैथोलॉजिकल लायर हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि उनका जो गिल्ट का जो लेयर है और उनका जो झूठ बोलने का जो भी मतलब पोर्शन है ब्रेन में, उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। वो जब भी झूठ बोलेंगे ना, वो गिल्ट लेयर में जाके पुट नहीं कर पाएगा कि सी यू हैव अ गिल्ट, यू हैव अ गिल्ट, यू हैव अ गिल्ट, नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कब झूठ बोला। वो झूठ को भी सच समझ के ही झूठ बोलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, हमारा टैक्स कंसल्टेंसी फर्म भी है, तो अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स जो 1 घंटा से मेरे सामने बैठे हैं, उनके पास कॉल आया, अरे भाई कहाँ हो, एंड इज लाइक, अरे भाई जी मैं तो जयपुर में हूँ, एंड ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन कोलकाता एंड ही इज सेइंग आई एम इन जयपुर 1 हफ्ते से, एंड आई कीप ऑन स्टेयरिंग देम लाइक दिस कि लाइक अरे यार देखो धंधा है ना, ऐसे बोलना पड़ता है। तो वो जो बोलना पड़ता है वाला चीज है ना, वो धीरे धीरे इस लेयर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको पैथोलॉजिकल लायर बोलते हैं। काफी लोग सीरियस हो गए लगता है, कमेंट आना एकदम बंद हो गया, या तो मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया या तो कमेंट आना एकदम बंद हो गया। आई होप एवरीवनस देयर। व्हाट अबाउट ओ, दैट इज ओ और जीरो। सी ए एंड ओ में दोनों चीज सेम है, ये ए एंड ओ के लिए दोनों जो चीज के लिए सेम है। ओ में भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे एंड ए में भी आपको ऐसे मिलेंगे या वैसे मिलेंगे, सो इट्स कॉमन फॉर बोथ द अल्फाबेट्स, नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। आई होप जो लोग ने 2 कमेंट किया वो लोग ऑफेंड नहीं होंगे। अविक ने मेरे से 2 कमेंट करा लिया और उसके बाद एनालिसिस करके बताया, सबको पता चल गया मैं झूठ बोलता हूँ। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, वी आर जस्ट हैविंग दिस सेशन फॉर सम बेसिक नॉलेज एंड फन। सॉरी। एंड जिन लोगों को डर लग रहा है कि आगे और क्या एनालिसिस होगा, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन, अगर आप लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक छुपा के रखना चाहते हैं तो। Am I audible? Someone said voice is not coming. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ. अब जो है सेम हम लोग ओवल अल्फाबेट्स को पकड़ रहे हैं, मैं ए ओ वगैरह नहीं बना रहा हूँ टू कीप इट इजी, मैं इसको एक सर्कल के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अब आप इधर से डंडा बना देंगे तो पी बन जाएगा, इधर से डी बन जाएगा, मैं ठीक है फिर वो भी एक बार बना के दिखाई दूंगा। अब काफी जन होंगे जिनके पास कुछ ऐसा ए ओ पी बी डी होगा जिसको हम लोग ओपन अप बोलते हैं। ओपन अप क्या होता है कि उनके अल्फाबेट के बीच में कहीं से छेद होगा। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है। इट कैन बी लाइक दिस, यहाँ पे है। फाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन अप स्पेस। ठीक है, ओ ओवल लेटर्स में होगा ये। नाउ व्हाट डज दैट मीन? एनीवन, एनी वाइल्ड गेस? स्टार्ट होने से क्या, स्ट्रेट होने से क्या होगा? ओपन फॉर ऑल, ओपन टू चेंज, इनकम्प्लीट, खुला खाता, ओपन माइंड, ओपन माइंडेड, आधे अधूरे अधूरा, बात टिकती नहीं, ओपन टू अ पेट चेंजेस, इट्स अ टॉक मोर। वाओ, समवन गेस्ड इट राइट, ग्रेट। He or she is a type of person who is very talkative in nature. They simply love to talk. Talkative in nature, they simply love to talk. अब कोई इसको रिलेट करेगा? मिलिंद भाई अब इसको रिलेट करेंगे अपने लोग कैसे इससे बिजनेस में अपने लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसे हाँ, माइक्रोफोन ऑन है। इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको मतलब उसके कॉल पे, जब भी हम ऐसे क्लाइंट्स के कॉल पे जाते हैं तो उनसे ज्यादा ज्ञान की बातें करनी पड़ेगी। वो धंधे की बात छोड़ के भी अनाप शनाप की आजू बाजू की बातें उसको बहुत अच्छी लगेगी। तो उसको एग्जैक्टली, कहानियां बनानी है, या तो मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप का कस्टमर है, इसको मतलब कहानियां सुनने में इंटरेस्ट है। अगर एग्जैक्टली। वो उसको आपकी बातें अच्छी लगे तो आपको धंधा देगा।
उसको वो भी है, और उसके साथ में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को थोड़ा ज्यादा उससे सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली किसी ने लिखा थोड़ा सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली हम लोग को उनको बोलने का मौका ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉकेटिव है, हम टॉकेटिव हैं तो ठीक है, बट उस ओह आई जगह एम पे सॉरी, उनको यस बिजनेस यस यस चाहिए। यस। हाँ कोई बात नहीं है, आप शायद कंफ्यूज हो गए खुद से और उनसे। वो टॉकेटिव है, दैट मीन्स कि उनको बात करने का बहुत शौक है, सो लेट हिम और हर स्पीक आउट। आपको उस समय बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, एंड 15-20 मिनट्स आप उनके सुनते जाइए। एंड सुनना मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ करके आंख बंद करके आप क्या सुन रहे हैं आपको भी नहीं पता। अ गुड लिसनर मतलब आप उसको जगह जगह पे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं प्रॉपर, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉपर लिसनर, काफी लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हैं तो वो लिसनर का मतलब ऑलरेडी जानते हैं। समवन रोट वेरी करेक्टली, बी अ गुड लिसनर, एग्जैक्टली। क्योंकि वो टॉकेटिव है, उनको बात करने का बड़ा शौक है। हो सकता है वो अपना घर का बात करेंगे, वो अपने कलीग्स का चुगली करेंगे, हो सकता है वो बैक बिचिंग करेंगे। आपको वो सुनना पड़ेगा, आप वो सुनिए। एंड जब आप सुनेंगे ना, हो सकता है नॉर्मल क्लाइंट के पास आपको 15 मिनट्स का टाइम लगता है, एंड इनके पास आप जाएंगे तो हो सकता है किसी किसी दिन आपको 1 घंटा भी लग जाए। वो आपका वेस्टेज नहीं होगा, वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अपने म्यूचुअल फंड समझाते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए करो, वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो रिलेशन उसके साथ आपका फिर बनेगा ना, आप जब अच्छे लिसनर बन के उनके पास जाएंगे, उससे आपसे उसको कोई और लेके ही नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी दूसरा आरएम जाएगा, दूसरा बैंक से कोई भी जाएगा, दूसरा कोई भी इंसान जाएगा, उसको अपना चीज बताना रहेगा उसको, ना कि उसका चीज सुनना रहेगा। बट उसका नेचर तो क्या है, उसको बताना है। और आप वो पॉइंट ऑलरेडी जान रहे हैं, तो आप उसको यूज कर रहे हैं कि मैं तो सुन रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ बोलना ही नहीं है, धंधा अपने आप चला के आ जाएगा। एक काम करो, ये चेक है मेरा, ले लो, तुमको जो करना है देख लो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू यूटिलाइज दैट एंड इम्प्लीमेंट दैट। इज इट फाइन? हैप्पी? See, someone wrote nowadays everyone communicate digitally. I completely agree with you. But majority case में people give you signatures over check. People give you forms. Maybe तो उधर sign करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स देते हैं उस पर साइन करते हैं, या बहुत बार फॉर्म फिल करके भी अगर कुछ लोग देते होंगे, या आपसे जब केवाईसी हुआ होगा तो भी सिग्नेचर लगा होगा, तो कुछ ना कुछ तरह से आप उनका सिग्नेचर आपको मिल ही जाएगा। तो मे बी नॉट ऑल अल्फाबेट्स, बट यू कैन हैव अ हिंट फ्रॉम सम अल्फाबेट्स। एंड अभी हम लोग सिग्नेचर भी कवर करेंगे, तो वहां से भी आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। एंड आप ये देखिए कि उस क्लाइंट के बेसिस पे तो ठीक है, आप उसको खुद के लिए भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now see, we have started getting a feedback. See, if someone is having this sort of nature and वो सिर्फ सुनते हैं उनसे, तो उनको बिजनेस मिलना चालू हो गया है। Yeah, it's a proven science. Someone asked me, is it a science? So yes, it's a proven science. So I'm done with liar, I'm done with talkative. Now this is something an interesting alphabet, and मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ा करते हुए। ये क्या है? ई। कुछ क्रिएटिव बताइए। ई तो ठीक है, हम लोग अभी अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो वाओ, समवन वाज सो स्पेसिफिक, उन्होंने स्मॉल ई मेंशन किया। आई अप्रिशिएट दैट स्पेसिफिक नेचर। सबको ही हम लोग इतने लाइक एग्जैक्ट ई क्यों स्टार्टिंग में इतने क्रिएटिव थे सबको, ई कहाँ गया क्रिएटिविटी? आई क्योंकि थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखेंगे ना मजा आएगा। पंच, पंच कैसे लग रहा है ये? माउस माउस टेल? टेल, माउस टेल, समवन हैज राइट माउस टेल। अरे मुझे तो कहीं कहीं सेशन में ना जलेबी भी मिला है, बट मुझे खाने नहीं मिला जलेबी, सिर्फ देखने मिला है। काफी लोगों ने तो इसको कम ऑन जलेबी बना फ्रेंड्स। दिया। एलिफेंट नहीं है प्लीज, ये तो एट द ज्यादा हो रेट। जाएगा। एट द रेट, राइट? इमोशन, ओके। क्या कॉन्फस क्या पता नहीं, कंफ्यूज, कंफ्यूज, अच्छा। कंफ्यूज। हाफ एस, हाफ एस, ओ माय गॉड, अच्छा राइट, यहाँ से इसको नीचे से ड्रॉ कर देंगे तो एस बन जाएगा। वाओ, दैट्स समवन क्रिएटिविटी। स्टार्टेड नाउ गोट। गो। ये ज्यादा तुमने बोला क्रिएट, क्रिएटिव। हाँ तुमने बोला क्रिएटिव हो जाओ तो फिर खत्म हो गया। तो अब क्या है ना, ये ई है, एवरीवन वाज राइट, वी वर जस्ट हैविंग सम फन। ये ई में क्या है ना, हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी नॉर्मल अल्फाबेट्स है ना, बुलेट ट्रेन, देखिए मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे अगर हम इनको बुलेट ट्रेन बोलेंगे, तो प्लीज मोदी जी से पंगा नहीं लेना मुझे। आई लव एंड रेस्पेक्ट हिम। कितने जन हैं जो ऐसा ई लिखते हैं? इसको इंक फिल्ड ई बोलते हैं। बहुत जन को अपने हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेशन के बीच में वो लोग बोलते नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, बाद में जब उनका हैंडराइटिंग में देखता हूँ किसी भी कारण से, तो उनके हैंडराइटिंग में इंक फिल्ड ई मिलता है। कोलकाता से जो लोग रहेंगे बहुत जन के हैंडराइटिंग में ये मिलेगा, गुजरात से जो लोग रहेंगे उनके बहुत जन के हैंडराइटिंग में मिलेगा। जो लोग भी नो लिख रहे हैं ना, दैट्स गुड, नहीं है तो, बट
जस्ट कीप अ चेक, क्योंकि बहुत बार इंक फिल्ड ही कुछ ऐसा दिखता है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरा इंक फिल्ड ही है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, वेट। से फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ई लिखा तो दिस इज इवन इंक फिल्ड ई। फाइन, मैंने जस्ट बोला था समवन सेड आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई डोंट राइट लाइक दैट। फाइन, डोंट टेक इट पर्सनल, दैट वाज जस्ट अ कॉमन ट्रेट कि यूजुअली जो लोग गुजरात से एंड होंगे, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। यूजुअली जो लोग कोलकाता से होंगे, गुजरात से होंगे, तो ऐसा होगा। दैट वाज जस्ट, अभी मैं जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। नो देखिए, बहुत काफी अच्छे नंबर्स में लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जितने जनों ने लिखा है कि मी या जो भी, उनसे ज्यादा जन के में ही होगा, बट दैट्स फाइन, लेट्स कंटिन्यू। इंक फील्ड में क्या होता है ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े फूडी होते हैं, इनको खाने का बड़ा शौक होता है। सी, मैं कलकत्ता से हूँ तो मैं जानता हूँ यहाँ पे लोगों को स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक है, वाओ। रेस्टोरेंट्स में जाने का बहुत शौक है। गुजरात में गया था अभी लास्ट ईयर अहमदाबाद, तो वहाँ पे मैं देखा लोग रात रात भर 3-3 बजे तक रोड पे वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, लोग खाते हैं। सो दैट इज द रीजन आई जस्ट कनेक्टेड विद इट। एंड इनको खाने का बहुत शौक होता है। एंड इसके साथ ये जो लोग होते हैं ना, इनका 5 सेंस बहुत एक्टिव होता है, तो उसके कारण इनको परफ्यूम वगैरह का भी काफी शौक होता है, यूजुअल सिनेरियोज में दिखा गया है। यस, रमाकांत जी, यू आर राइट, रमाकांत जी, यू आर राइट। हमें भी शायद उनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है ग्राफोलॉजी का, सो दैट्स ग्रेट। इनको परफ्यूम का भी काफी शौक होता है, बट मैंने पहले भी बताया था ना, कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। इस केस में प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि इनको बाहर का खाने का इतना शौक होता है ना, तो ये अपने पेट का बैंड बजा लिए होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज होता है समवेयर और द अदर। किसी को मेजर, किसी को छोटा सा, किसी को थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इश्यूज इनको रहता है, रहेगा इंक फील्ड ई रहने से। एंड इसके अलावा काफी हद तक काफी लोगों को स्किन एलर्जी या स्किन डिजीजेस भी होते हैं। एग्जैक्टली, धूप बत्ती जलाओ, रूम फ्रेशनर लगाओ, बट प्लीज ये सब कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप रूम बंद करके रूम फ्रेशनर यूज करते हैं तो एक रूम फ्रेशनर के अंदर टीवीओसी होता है, टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। मुझे भी बहुत शौक है, बट मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ, दैट इज डिफरेंट, आई नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल इफ समवन डज दैट। हाँ, ऐसा होता है, आई एग्जैक्टली आई अप्रिशिएट दैट। सो दिस इज इंक फील्ड। अब आप ये सोचिए, इसको अब आप क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करेंगे? आई वुड लव टू सी दैट इन चैट बॉक्स। इंक फील्ड, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, तब आप उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ? उसके साथ में यही सारी बातें करेंगे खाने पीने की। सिर्फ बात करने से हो जाएगा? उसका पेट भरेगा? उसका ईगो तो सेटिस्फाई होगा। आप उसका मन नहीं ललचा देंगे क्या? मीटिंग एट रेस्टोरेंट। परफेक्ट। जो एएमसी वाले हमारे साथ करते हैं ना, उनको लगता है हम सबका यही ऐसा ही है, इसीलिए वो रोज रोज हम लोगों को इनविटेशन देते हैं अच्छे अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सुपर और सुपर 5 स्टार सुपर होटल्स सुपर। में। तो अब आप जो अपने ऐसे इंक फील्डीज है ना, उनको आप उनको मे बी परफ्यूम गिफ्ट करिए अच्छे ब्रांड के, थोड़े लग्जरी, मे बी बहुत बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, आप उसके छोटे फाइल्स गिफ्ट करिए। लग्जरी ब्रांड होने चाहिए, अच्छा स्मेल होना चाहिए जो उनको पसंद आए। अच्छे रेस्टोरेंट्स में एएमसी जो इनविटेशन देता है ना, एएमसी से बार्गेनिंग करिए कि भाई मैं कुछ क्लाइंट को इनविटेशन दूंगा, आपको बुलाना पड़ेगा सेशन, अच्छे क्लाइंट है मेरे, उनको आप लेके जाइए अगर खुद का पैसा खर्चा नहीं करना है तो। क्योंकि एएमसी हम लोगों को इतना देता है ना, वो हम लोग सबका ही तो ऐसा है नहीं, आधा से ज्यादा हम लोग जाते भी नहीं होंगे शायद। तो उस केस में क्या कि आप उनसे बोल बोल के आप ले जा सकते हैं, या आप खुद के पॉकेट से भी ले जा सकते हैं, मतलब जैसे जिसको कनेक्ट करना हो आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनको अगर आप गिफ्ट करेंगे परफ्यूम्स एंड ऑल ना, तो इनको ज्यादा प्रेफरेबली लगेगा, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा पेन दूं, ये दूं, वो दूं, क्या दूं। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट बहुत जन ने लिखा ब्रांडेड गिफ्ट, बट यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं उनको परफ्यूम का शौक है, तो स्पेसिफिकली वी वुड ट्राई कि उनको ब्रांडेड परफ्यूम्स दें हम लोग, मे बी अ बिट लग्जरी। क्योंकि देखिए ये आप पे बैक फायर भी कर सकता है, पता चला आपने परफ्यूम दिया उनको और कोई भी लोकल माल, हम लोग के यहाँ पे जैसे स्प्लेनेड है, स्प्लेनेड से उठाया सस्ता वाला 50 रुपए का ले जाके दे दिया, और वो परफ्यूम का स्मेल ऐसा निकला या एलर्जिक निकल गया, तो फिर बैकफायर कर जाएगा कि साला घटिया माल उठा के दे दिया। सो आपको वो भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बैकफायर नहीं कर जाए अपने ऊपर। सो जस्ट कीप अ चेक ओवर इट। सो एवरीवन हैप्पी? व्हाट इफ नॉट इंकफील्ड ई? सी, ग्राफोलॉजी में क्या होता है ना, हम लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं जो चीज़ थोड़ा हटके है। क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो बताना क्या है कि नॉर्मल है। से फॉर एग्जांपल ग्राफोलॉजी में सुसाइडल टेंडेंसीज दिखते हैं, कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया तो भी दिखता है, कोई कर सकता है वो भी दिखेगा, कोई करेगा ये भी दिखता है। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम एनालाइजिंग समवन्स हैंडराइटिंग एंड मैंने उसको ये नहीं बोला तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था,
ये तो ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि नहीं किया, अगर किया था तब तो मुझे पता दिखेगा, बट अगर नहीं किया तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि नहीं नहीं आपने तो सुसाइड अटेम्प्ट ही नहीं किया कभी? दैट विल बी वेरी इलॉजिक एंड वेरी लेम, एंड पटक के मारेंगे लोग मुझे कि बोल क्या रहा है ये। ग्राफोलॉजी में हमेशा वही दिखता है जो समथिंग अलग हो एंड समथिंग डिफरेंट हो। सो क्या करूं मैं अभी, इसके हिसाब से आगे बढ़ूं? सिर्फ एक पॉइंट बचेगा सिग्नेचर, या एक बोनस दूं? मिलिंद भाई दीजिए क्या ना, किया बोनस जाए? दीजिए। वी बोनस? आर रेडी टू टेक, वी आर रेडी टू टेक, आज हम लेने के लिए लेट नहीं बैठे होगा हैं ना अभी। अपने को? लेट नहीं होगा ना? देखिए बोनस उसमें में जो है ना, बोनस में लोगों को बोनस लिखने से नहीं होगा, बोनस लिखने से उसमें वो बनाना होगा, क्या बोलते हैं, डॉलर का साइन या फिर कैश का वो इमोजीज, वो सब भेजिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ बोनस का बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ डॉलर आया, आई गॉट $1 $2 बोनस का बात कर रहे हैं ऐसा हम लोग, बोल। पैसा ठीक है, ठीक है, अरे ठीक बाबा है। किसी ने तो एकदम लेट्स दिल गो खोल के अहेड, लेट्स गो अहेड। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बोनस है। यू गॉट अ हार्ट एज वेल। ओह थैंक यू, आई लव यू टू। ये देखिए ये क्या है? पाउंड। ये क्या है? सी, राइट? हम्म। अब काफी जन होंगे जिनका सी कुछ ऐसा दिखता है, अगर बेस लाइन हम लोग ऐसे बना दें, उनका सी कुछ कर्सिव, ऐसा यस। दिखेगा। कर्सिव ठीक है, बट ये ऐसे एक पॉइंटेड रहेगा यहाँ पे। मेरा क्योंकि हम्म। थोड़ा बड़ा करने के लिए ब्रश मैंने मोटा ले रखा है, तो पॉइंटेड नहीं है ये पॉइंटेड रहेगा उनके हाँ, हैंडराइटिंग में। हाँ। एनीवन देयर? यस, फाइन। मैं तब तक अब कंप्लीट करता हूँ इसको। इसमें क्या है ना, ये कैसा, ये क्या चीज की तरह दिख रहा है? फोकस करिए थोड़ा, क्या लग रहा है ये? ऐसा क्या क्या है ये? डजंट इट लुक लाइक अ टीथ? ऐसे दांत या क्लॉ के तरह कुछ दिख रहा है ये? यस। हॉर्स? ओ माय गॉड, हॉर्स, सी वेव्स, हुक, ग्रेट। हुक, 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 राइट। हुक। इसको ना हम लोग बोलते हैं शार्क टूथ, शार्क का दांत। अब शार्क ही क्यों यूज किया? इसका रीजन ये है कि लोग जानते हैं शार्क एक कितना खतरनाक प्रेडेटर, हाँ मतलब कितना खतरनाक शिकार करता है, शिकारी है। अगर उसके दांत में एक बार कोई चंगुल में फंस जाए तो उससे कोई निकल नहीं पाएगा, राइट? तो ये शार्क टूथ है। जो भी ये हैंडराइटिंग लिखते हैं, इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो क्या है? से फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है पानी का, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो वो डालेगा डालेगा डालेगा, एक लेवल के बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम चीज हम सबके साथ होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मिलिंद भाई, से फॉर एग्जाम्पल चलिए मिलिंद भाई नहीं, अब मिलिंद भाई किसको लें एग्जाम्पल के लिए? मिलिंद भाई मैंने बहुत बार ले लिया आपको, लेट्स चेंज। आप आप शिवा भाई ले लो, शिवा भाई। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल शिवा भाई ऐसा क्लॉ बनाते हैं, ऐसा शार्क टूथ है उनके पास, ठीक है? अब क्या है कि मैं शिवा भाई से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उनको पास गया एंड एक दिन मैं बोला अरे आप तो ऐसे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बोला अरे अभी तो ठीक है, कुछ नहीं माने। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गया, मैं फिर उनको कुछ बोल दिया, फिर उनको खराब नहीं लगा, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, कुछ दिन कार्यक्रम ये चला। एक लेवल आएगा जब उनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा, भर जाएगा, ठीक है, फिल हो जाएगा एंड ओवरफ्लो जब होगा, दैट डे वो मेरे को जब ग्रैब करेंगे, इट विल बी लाइक अ शार्क टूथ। अब मैं उनके लिए उस समय एक शिकार हूं एंड वो शिकारी है। वो जब मुझे पकड़ लेंगे, वो जब मेरा धुलाई करेंगे, धुलाई एज इन नॉट जरूरी नहीं है वो मारेंगे, धुलाई एज इन जब वो मुझे बात सुनाएंगे या मुझे जब चार्ज करेंगे, बैकफायर होगा जब मेरे ऊपर, दैट टाइम आई वोंट बी हैविंग अ सिंगल वर्ड टू अटर अगेंस्ट हिम। वो इस तरह से मुझे रुला देंगे या मुझे पकड़ के ऐसा धोएंगे कि कोई उनसे बच नहीं सकेगा, क्योंकि उस समय वो उनका शिकार है, उस समय वो उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो उनका लेवल पूरा क्रॉस कर दिया है। So that is what अभी a मेरे को चैट shark बॉक्स tooth का is. मेरे को अभी चैट बॉक्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किसने किसने यस बोला था इसमें। उससे बच के रहना पड़ेगा अपने को। हम मजाक थोड़ा देख के करेंगे, बदमाशी देख के करेंगे, कब गुस्सा हो जाएंगे। सी मजाक एंड गुस्सा में वो लोग नहीं लेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस कि अगर आप पेशेंस लेवल अगर आप उनका क्रॉस कर गए ना, तो जिस दिन वो बस्ट करेंगे इट विल बी वेरी डेंजरस। एंड वो फिर एकदम सरेंडर कर जाना पड़ेगा उनके सामने। भैया सीधा बैठ के सॉरी बोल दो तो शांत हो जाएंगे, नहीं तो अगर उल्टा कुछ बोला तो बस बूम बाम पटक पटक के मारेंगे वो। So we are done with this, and bonus.
हम लोग को 7:30 तक सेशन कंप्लीट करना है ना, तो मैं फिर सिग्नेचर शॉट में कंप्लीट कर लूंगा। ये 7:30 सर से आपको थोड़ा अभी तो आज के दिन का देख के ऐसा लग रहा है आपको फिर से आना पड़ेगा। फिर से टाइम निकालिएगा हमारे ग्रुप के लिए। हम लोग बिल्कुल, एंड हम लोग कुछ और आज जो कवर किया उसके अलावा भी कुछ और भी इंटरेस्टिंग, आई विल डू होमवर्क। सिग्नेचर में क्या है ना, अब देखिए अभी तक अल्फाबेट हमने जो भी कवर किया है, हम लोग ने मजाक भी लिया, बदमाशी भी किया, बट सिग्नेचर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिग्नेचर से 2 फैक्टर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है अपने लाइफ का। एक है हम लोग का मैरिड लाइफ, एक है हम लोग का बिजनेस लाइफ। एंड आई होप जितने जन भी यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबको ये दोनों चीज को अच्छा रखना चाहते हैं। एंड जो लोग अनमैरिड है वो भी ऑब्वियसली शादी करके अपना मैरिड लाइफ अच्छा ही रखना चाहेंगे, क्योंकि घर में अगर आप खुश नहीं है, घर वाले अगर खुश नहीं है, तो हम लोग बाहर जाके कोई भी अच्छा धंधा कर नहीं सकेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखा होगा जो घर में दिन भर, ठीक है ऐसा नहीं कि उनके झगड़ा नहीं होता, झमेला नहीं होता, उनका हम लोग से ज़्यादा खराब कंडीशंस होता है काफ़ी हद तक, बट उनका बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट कोई दुखी इंसान जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ये सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मजाक करते हुए, हंसी मजाक के साथ समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बट प्लीज टेक दिस एज समथिंग सीरियस एंड ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सिग्नेचर एट लीस्ट। सो मिलिंद भाई, मुझे 2 जन का नाम चाहिए, एक कपल का, आई मीन मैरिड हो अनमैरिड हो, कपल होने चाहिए 2, एक मेल फीमेल का नाम है। जो फीमेल अगर मैरिड है तो उनका मेरे को मतलब उनके पापा का टाइटल भी चाहिएगा, मतलब शादी के पहले उनका क्या नाम था। सो क्या करें, आप लोग कोई देंगे या मैं इमेजिनरी कुछ बनाऊं? इट इज ऑलरेडी गिवन, बाल सचिन एंड श्वेता। एक सेकंड, कहाँ पे है? नहीं बट मुझे वो लगेगा, टाइटल्स भी लगेंगे। सचिन भाई पूरा नाम दीजिए, बाल सचिन गुप्ता। अच्छा, एंड श्वेता भाभी का क्या है? और श्वेता भाभी का पूरा बताइए सचिन जी। मतलब शादी के पहले का, बिफोर मैरिज नेम। भाई बाकी सब लोग मत लिखिए अभी भाई। श्वेता अवध्या, स्पेलिंग AWADHYA। क्योंकि मैं टाइप करो तो मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। अब देखिए, नाउ से फॉर एग्जांपल, अब आप लोग, आपको ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, सचिन भाई एंड भाभी, आप लोग उसको वैसे कुछ कोरिलेट मत करिएगा, हम लोग ने एनालिसिस नहीं किया, वी आर जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। बट हाँ, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं, अपना खुद के घर पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या सीन है। श्वेता भाभी के शादी के पहले का टाइटल अवध्या है, एंड सचिन भैया का शादी का, मतलब उनका कुछ भी रहे वो सेम ही रहने वाला, ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होगा। अब आज के ट्रेंड ज़माने में एक ट्रेंड बड़ा चला है। अच्छा, पहले हम लोग ये देखते हैं कि श्वेता भाभी शादी के बाद इनके पास क्या क्या ऑप्शन है टाइटल यूज करने का। फटाफट आप लोग बताइए, तब तक मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में भी बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस है। Nowadays they are taking 2 surnames altogether. वो सब भी आएगा। अब ये हम लोग पकड़ते, एक बार सचिन भैया को हम लोग बाहर कर देते हैं, अभी सचिन भैया के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ भाभी का डिस्कशन करेंगे। सी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए कवर किया जा रहा है, ये इसलिए भी है कि जो लोग मेल है वो भी मैरिड है या अनमैरिड है, उनकी वाइफ कुछ ना कुछ ऐसा साइन कर रही होंगी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। श्वेता गुप्ता, श्वेता अवध्या गुप्ता। डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गड़बड़ हो तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या ऑप्शन है? 4 एक और ऑप्शन है, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। मिसेस श्वेता गुप्ता। नहीं नहीं, वो तो टाइटल हो गया। मिसेस तो टाइटल हो गया। 2 surnames altogether तो यहाँ आ गया ना 4 पॉइंट। हाँ ठीक है, वो आ गया, वो आ गया। कुछ एक और ऑप्शन है, ठीक है मैं तब तक इसको बढ़ता हूँ। बीच में एस भी डाल सकते हैं, श्वेता एस गुप्ता। हाँ राइट, एस नहीं, पूरा नाम श्वेता सचिन गुप्ता। हाँ श्वेता एस गुप्ता, हाँ श्वेता सचिन गुप्ता, या तो एस गुप्ता भी लिख सकते हैं। इसी का मैं वेट कर रहा था। मैं यूजुअली ये 5 सिनेरियोज ही कवर करता हूँ सेशन में, सो let's take it to be 1 2 see, this does not mean कि you have to change your signature or something until and unless you have a proper consultancy and counseling, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स मैटर करते हैं। बट हाँ, कुछ सिग्नेचर इसमें ऐसे रहेंगे या कुछ नाम का पैटर्न ऐसा रहेगा जो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप एटलीस्ट जो बेसिक है उसमें आप चले जाइए। अगर बेटर नहीं बना पाएंगे तो बेसिक में तो आप शिफ्ट हो जाओ प्लीज़, मैं वो भी कवर करूँगा। अब देखिए, अभी जो सचिन या मिलिंद भाई बता रहे थे कि आजकल एक ट्रेंड है, वो है 4 नंबर सिग्नेचर का, राइट? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा इसमें।
इसीलिए इसको मैं बाद में कवर करूंगा। पहले हम लोग ये पकड़ते हैं पॉइंट 2, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शी कैन डू, कि शादी जैसी हुआ उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया एंड जो भी हस्बैंड का सरनेम है उन्होंने उसको अपना लिया। सो दिस इज द बेस्ट शी कैन एवर डू। एंड ये जनरल, अगर मैं आगे मतलब बोलना भूल जाऊं, टाइम अगर खत्म हो अपने पास, तो किसी का अगर आगे में कुछ भी प्रॉब्लम मिले, आप ये बेसिक है, ये आप इसमें कन्वर्ट कर लो, आप प्रॉब्लम से एटलीस्ट बच जाओगे, मेजर ब्लंडर नहीं करोगे। इसके अलावा कुछ कुछ सिग्नेचर्स में मेजर ब्लंडर हो सकता है, मतलब नाम का सिर्फ यूजर्स में ब्लंडर हो जाएगा, सिग्नेचर का पैटर्न तो बात का बात है, सिर्फ नाम यूज करने में ही ब्लंडर हो सकता है काफी तरह का। अब क्या है जो लोग हैं सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करते हैं इन देयर सिग्नेचर, इसमें मेल भी होंगे काफी सारे, फीमेल भी होंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अब ये मत कमेंट करिए कि मेरा ये है, मेरा वो है, या ऐसे वैसे कुछ भी मत कमेंट करिए, फिर आप लोगों को लगेगा यार मेरा सब पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जा रहा है। तब आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, सो दैट वुड बी बेटर। जिनका भी ये फर्स्ट नेम यूज करते हैं, सो इनके लिए सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी है कि आप प्लीज़ ऐसा बड़ा भूल मत करिए, आप प्लीज़ अपना सरनेम ऐड करिए, क्योंकि इनके केस में क्या होगा ना, यूजुअली देखा गया है कि इनको कहीं ना कहीं अपने फादर फिगर से बहुत ग्रज होता है, ठीक है। ग्रज एज इन कहीं ना कहीं उनको अपने फादर फिगर का एक दर्द होता है कि वो शायद उनके लिए द बेस्ट नहीं कर पाए, ही डिजर्व्ड मोर, बट उनके पापा ने उनके लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। उस केस में वो टाइटल अपना ओमिट कर देते हैं। बहुत जन आजकल ये भी कर रहे हैं कि कोटा के चक्कर में कि मेरे को भाई टाइटल नहीं पता चल जाए, कोटा ले रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उसलिए भी ओमिट कर रहे हैं, बट अपने पर्सनल लाइफ में दे आर मेकिंग अ ब्लंडर आउट ऑफ इट। यूजुअली वी डोंट हैव सरनेम, बट मेरे को तो जितना पता है कि थर्ड नेम होता है, सरनेम एज इन दैट थर्ड नेम आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि साउथ इंडिया में थर्ड नेम नहीं होता, ऐसा तो शायद नहीं है। जैसे आपने अय्यर लिखा, तो अय्यर तो शायद थर्ड नेम ही है ना। अगर किसी का सेम सरनेम है देन दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शादी के पहले इन बात का, हाँ फाइन। सो इफ अय्यर इज अ कास्ट, सो वी कंसिडर इज एज टू बी योर थर्ड नेम ओनली, ये आपका सरनेम ही है वो। लाइक इन ग्राफोलॉजी वी कैन कंसिडर इट टू बी योर थर्ड नेम। So like I'm not keeping it much technical, let's keep it simple. So first हमने 2 पॉइंट देखा, that is the best, this is the riskiest of ever, क्योंकि इनके केस में क्या होगा ना, मैरिड लाइफ में इनको बहुत प्रॉब्लम होगा। सी अभी एक ओपन सेशन हो रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्राफोलॉजी। आप किसी भी अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, सबका रिप्लाई एक ही होने वाला है, क्योंकि ये हैंडराइटिंग का डॉक्टर है ग्राफोलॉजिस्ट जो भी होते हैं। एंड अगर किसी को बिलीव नहीं है मेरे पे, तो क्योंकि जब मैं भी ये पढ़ाई किया ना, मैं बहुत यंग एज से कर रहा था, मैं भी बहुत क्यूरियस था। जब मुझे ये बताया गया ना इसके बारे में कि मैरिड लाइफ में कितने इश्यूज होते हैं, तो मुझे एक बार लगा यार मजाक कर रहे हैं लोग भी। तो व्हाट आई डिड अ थॉरो रिसर्च ओवर इट, मैंने गूगल किया बहुत सेलिब्रिटीज का सिग्नेचर्स एंड ऑल, तो आप भी करिए। एंड आपको सिर्फ एक सिग्नेचर गूगल पे जल्दी अवेलेबल मिल जाएगा, जो अगर आप सर्च करेंगे तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद देख पाएंगे, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा। तो उसमें क्या था, शी इज प्रिंसेस ऑफ वेल्स, आप टाइप करिएगा प्रिंसेस ऑफ वेल्स, उनका सिग्नेचर देखिएगा, उसे फर्स्ट नेम यूज करती थी, एंड उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा। एंड सिर्फ लास्ट में एकदम नीचे चले जाइएगा स्क्रॉल करते करते करते, जो लास्ट मेन पॉइंट है कि उनका मैरिड लाइफ में क्या हुआ, दैट इज द होल एंड सोल पॉइंट ऑफ कवरिंग दिस, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी सेलिब्रिटी का निकाल लीजिए जो सिर्फ फर्स्ट नेम एज अ सिग्नेचर यूज करते हैं, अगर आपको उनके बारे में जेन्युइनली पता है कि उनका सिग्नेचर क्या है, इंटरनेट पे क्या सिग्नेचर अवेलेबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या यूज कर रहे हैं उससे मतलब है। तो अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में जानते हैं जो फर्स्ट नेम से यूज करते हैं या अपने जान पहचान में जानते हैं, तो आप उनके थोड़ा सा क्लोज अगर है तो आप उसका जस्ट मैरिड लाइफ में एक बार झांक के देखिए, आप डर जाएंगे। सो प्लीज काइंडली ऐड योर सिग्नेचर, आपका बिजनेस, करियर एंड फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सब चीज में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट समझ में आएगा। सो दिस इज द बेसिक व्हाट यू कैन डू। नाउ इंटरेस्टिंग पोर्शन, यहाँ पे तक हम लोग थोड़े सीरियस थे, सीरियस हम लोग यहाँ भी रहेंगे, बट यहाँ पे फन वाला सीरियसनेस रहेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अब ये वाला टाइटल आजकल बहुत ज्यादा ना, वो पता नहीं कौन सा ट्रेंड है, क्या बोलते हैं उसको, बट दे आर लाइक कि नहीं मैं अपना टाइटल क्यों बदलूंगी, ठीक है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनका आइडेंटिटी है, ऐसे है वैसे है, मैं तो साइन नहीं चेंज करूंगी, सिग्नेचर टाइटल चेंज नहीं करूंगी। मैं पापा का मनी भाई, मिलिंद भाई साउंड आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बीच में वो तो होता है सर। फोकस कीजिए यार दोस्तों, फोकस कीजिए, ऐसा कोई बुरा हालत नहीं है यार, बहुत बढ़िया जा रहा है, फोकस ऑन द कांसेप्ट। तो इस केस में क्या है ना, अगर ये लोग सिग्नेचर चेंज नहीं करते कि नहीं मैं तो पापा की परी बन के रहूंगी,
ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज अ फन सॉर्ट ऑफ थिंग सो दैट वी एंजॉय टू। अगर इनको पापा की परी बन के रहना है ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि ये कभी भी अपने शादी के बाद वाले जो फैमिलीज है ना, उनको फ्रॉम कोर ऑफ देयर हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आई वोंट से कि जानबूझ के, आई वुड से कि वो अननोइंगली वैसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका हमेशा मन और दिल जो रहेगा वो हमेशा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के फैमिली की तरफ रहेगा। अच्छा, मेरा भाई अभी वो कर रहा होगा, मेरी बहन अभी ये कर रही होगी, नॉर्मली भी रहता है क्योंकि फैमिली ऑब्वियसली इतना साल रहे हैं, बट ज्यादा रहेगा। एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ झुकाव हमेशा ज्यादा रहेगा। एंड ये अगर इधर एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसा नहीं कि उनके साथ प्यार खत्म हो जाएगा, फर्क इतना रहेगा कि इनको अपना शादी के बाद वाले फैमिलीज की तरफ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको ज्यादा अच्छी से समझ में आने लगेगा। अब आप लोग बताइए, ठीक है, हाँ, आई एग्जैक्टली यू नो अ लेडी सच, बट स्पाइडरमैन की मम्मी ने बोला था आपको जज नहीं करना है, याद रखिएगा ये चीज। और आपको उनको जाके बताना भी नहीं है कि देखो आप ऐसा करते हो। अब सी यहाँ पे क्या है, अब आप लोग ये बताइए कि इनके केस में क्या होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बट इंटरेस्टिंग हम लोग को सुनने में लगेगा, उनका सिचुएशन जो होगा वो तो उफ, क्या बताएं। चलिए, लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। स्टार्ट हो जाइए अपना क्रिएटिविटी के साथ। See, if both are having the same title before and after marriage, then that's completely fine, कोई problem नहीं है। I'm talking about if having two different surnames made for each other. Oh my God, you are right. मतलब दो टाइटल यूज करने से made for each other. Oh my God, nice. What about पंगा? अच्छा, love marriage. See, I'm not ऐश्वर्या here राय to बच्चन। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, हम सेलिब्रिटीज लोग से इंस्पायर होते हैं, बट एक्चुअल में हम लोगों को आइडिया भी नहीं होता है कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि जो पब्लिक लाइफ होता है, जो ओवर द रील होता है ना, वो बहुत अलग होता है जो रियलिटी होता है। मूवीज में जो ग्लैमरस दिखता है, मीडियाज में जो ग्लैमरस दिखता है ना, वो एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। जब मैं सिग्नेचर लोगों का देखता हूँ ना, टॉप सेलिब्रिटीज का या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जब कैटलॉग्स में जाता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल फंड मैनेजर्स के ही मैं देख रहा होता है जस्ट फॉर फन, यू वोंट बिलीव कितने जन के हाल घर में क्या सीन चल रहा होता है। कोई हस्बैंड वाइफ है, अलग अलग जगह सो रहे हैं, रिलेशनशिप्स उनके अच्छे नहीं है, कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर्स हैं, काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हम लोगों को तो आइडिया नहीं, हमने तो उनको रोल मॉडल माना, सेलिब्रिटी माना, जस्ट से उठा के कॉपी कर दिया। चलिए, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ गए, फीमेल डोमिनेंस ऑन ये वो, प्लीज इतना डोमिनेटिंग और वो सब में मत जाइए। हाइब्रिड फंड, ओह माय गॉड, इन्होंने तो बिजनेस को तो मतलब एकदम गजब समझा दिया। पता है, हाइब्रिड फंड नॉर्मली हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है, अगर जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खराब है, बट यहाँ पे ना इनके लिए बहुत रिस्की है ये हाइब्रिड फंड। ये जो है ना, गिरते हुए अभी जब रेट हाइक हो रहा होता है ना, उस टाइम पे जीसेक में इन्वेस्ट करने जैसे बराबर है ये वाला सिग्नेचर। इनका कंडीशन ये हो जाता है कि ये डिलेमा में रहते हैं। कैसा डिलेमा? जब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास रहेंगे शादी के बाद, घूमने गए या किसी भी रीजन से, तो वो कंटिन्यूअसली अपने मतलब वो अपने फिर वो मिस करेंगी अपनी राजा की रानी वाला सीन कि अरे यार मैं तो राजा के घर में ज्यादा खुश थी ना कि पापा की परी बन के। एंड जैसे ही वो राजा की रानी बन जाएंगी अपने घर पे आके, फिर से मतलब हस्बैंड की वाइफ फिर से अपने घर पे आ जाएंगी वो, ठीक है, देन अगेन शी विल लाइक नहीं यार मुझे तो पापा की परी में ज्यादा मजा आ रहा था। एंड फॉर द होल लाइफ शी विल बी इन डिलेमा कि मेरे को यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है या वहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, मेरे को यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है या वहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। शी वोंट गेट दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हिच शी डिजर्व टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन। इज दिस क्लियर? सो दिस में साउंड अ बिट फनी, बट ये फैक्ट है। अगर आप किसी को चेक करिए जो ऐसा दोनों स्टार्ट कंपेयरिंग करते हैं, अगर आप देखते हैं कि जो लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, तो उनसे जस्ट चेक करिए कि अगर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास है तो वो अपने हस्बैंड को ज्यादा मिस करती है, एंड जब हस्बैंड के पास है तो बायोलॉजिकल को ज्यादा मिस करते हैं। अब लोग बोलेंगे तो ऑब्वियसली मिस करेंगे, नहीं, उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। अब जस्ट चेक करिए, अगर कोई यहाँ पे है जो खुद ये कर रहे हैं गलती, तो प्लीज एटलीस्ट आप पॉइंट 2 में शिफ्ट हो जाइए। This is something interesting. Some people were there that who said that South Indians usually do not have a title. So this is something interesting. What I have been informed that South Indians में बचपन से ही females को जो है ना मिडिल नेम में उनके फादर का नाम दे दिया जाता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम दे दिया जाता है। Is it so? No, that is only in Tamil Nadu. अच्छा, that is only in Tamil Nadu. Yes. अच्छा, fine. They will take father's name. अच्छा, and after married husband's name. Yeah. अच्छा, मैंने भी इतना ज्यादा मूवीज देखे ना साउथ इंडियन, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ पे हो जाता है। रिमिक्स डब्ड नहीं, अब तो ऐसा हो गया ना कि वो
वो लोग मतलब उधर का लोकल लैंग्वेज में देखता हूँ, बस हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ आना चाहिए, और बहुत बार तो इंग्लिश नहीं भी रहता, तो मैं मूवी देख के समझ जाता हूँ वो लोग क्या बोल रहे हैं। Yeah. तो जोक्स अपार्ट, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सीन है ना, आई एम सॉरी, मैं पूरा सेशन हिंदी में कवर कर दिया एंड इवन डिडंट नोटिस कि इंग्लिश में मुझे करना चाहिए था। No issues, no issues, no issues. Go ahead, sir. ओके भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्योंकि ये लोग फादर फिगर को यूज कर रहे हैं इन बिटवीन, डोंट माइंड, मैंने कुछ ज्यादा ही हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये मिडल नेम में फादर फिगर को यूज कर रहे हैं। देखिए, शादी के पहले तक जो भी उनका फादर फिगर होता है, वो कोई भी एक फीमेल के लिए मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट सिक्योरिटी देने वाला इंसान होता है। वो हर किसी के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी जितने वो अपने पापा के साथ या भाई के साथ होगा, मतलब फादर फिगर के साथ होगी। तो जैसे ही उनको सिग्नेचर में ये नाम दे दिया जाता है बीच में, तो क्या होता है कि उनका साइकोलॉजिकल लेवल में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है, दैट समवन इज ऑलवेज देयर विथ मी इवन इफ आई फॉल बैक। एंड सेम चीज होता है शादी के बाद। शादी के बाद वो फादर हट के फादर फिगर उसका हस्बैंड बन जाता है। जब वो अपने पति के साथ होती है तो वो हमेशा अपने आप को मोर सिक्योर फील करेंगी, मोर कंफर्टेबल फील करेगी, मोर हैप्पी फील करेगी। उस केस में क्या होता है कि वो सेम लेवल ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनको वहां पे रहता है कि वॉट एवर मे हैपन विथ मी, समवन इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी एंड कीप मी प्रोटेक्टेड। इस केस में क्या होता है, दे आर यूजुअली सीन, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो लोगों के बीच में ये सरनेम होता है, शादी के पहले फादर नेम एंड शादी के बाद हस्बैंड नेम, ग्राफोलॉजी में यूजुअल ये देखा गया है कि दे आर मोर सक्सेसफुल इन करियर वाइज एंड फैमिली वाइज इन एवरी सेंस, कंपेयरिंग टू एन नॉर्मल लेडी हु यूजुअली राइट इन एनी ऑफ द अदर वे। दैट डजंट मीन कि आप लोग सब अभी फटाफट शिफ्ट करा लीजिए, अपनी वाइफ को शिफ्ट करा लीजिए, वो लोग कंपनी की सीईओ वगैरह बन जाएंगे। दैट डजंट मीन दैट। It's a general trend. We are just talking about a trend and a general analysis. So this is what I wanted to cover in this, कि हम लोग को सिग्नेचर कैसा करना चाहिए, and just few more points about signature, क्योंकि अभी तक मैंने सिग्नेचर कवर नहीं किया है, just मैंने नाम को मेनली कवर किया था। So please if someone, हाँ मैं अभी शॉर्ट में कवर करूंगा, वो जो SS गुप्ता आपने पूछा ना, मैं वो भी कवर करूंगा। So if please someone is in point 1 and just write his or her first name, please avoid doing that, convert it to point 2. दैट इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 जगह रिक्वेस्ट किया, एक मैंने आई के डॉट के लिए रिक्वेस्ट किया, टी के बार के लिए रिक्वेस्ट किया कि उसको प्लीज दीजिए, कहीं भी दीजिए, और एक ही सिग्नेचर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इतना बड़ा सेशन में कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप लोग करिए नहीं करिए, तो कोई बात नहीं। अविक व्हिच इज द बेस्ट वन, मतलब नंबर 2 इज द बेस्ट वन? जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो नंबर 2 इज द बेस्ट। इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने का सीन नहीं है। फाइन। तो प्लीज आप लोग एटलीस्ट अपने आप को, अगर आपके जान पहचान में कोई ग्राफोलॉजिस्ट नहीं मिलता, आप कंसल्टेंसी नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, तो प्लीज नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाइए, सो दैट ये सेशन आप जो अटेंड किए ना, जो 1.5 घंटा आप डाले हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। एंड 1 अगर वही आई का डॉट अगर कोई मिसिंग है तो प्लीज आप लोग उसमें कन्वर्ट हो जाइए। अब सिग्नेचर के बारे में जो समथिंग इंटरेस्टिंग, जो मैं अभी बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, इसको अपने कंप्लीट करेंगे। अगर सचिन भैया हैं, सचिन गुप्ता, लेट्स कंसिडर, अभी पॉइंट 2 को लेके चल रहे हैं हम लोग, टू कीप इट इजी, मेरे लिए इजी रहेगा टाइटल गुप्ता। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग पकड़ते हैं। भैया ये दोनों के लिए अप्लाई करता है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं था, ये दोनों के लिए था। क्या चीज, कोई कमेंट? नहीं, ये जो आपने ये नाम जो आपने लिखे वो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं थे, जो सिग्नेचर टाइप था वो दोनों के लिए था। इफ आई एम राइटिंग मिलिंद शाह, देन मिलिंद एंड मिलिंद शाह। सो am I right? हाँ, मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम वाला मैं बात कर रहा हूँ। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा अगर मेल या फीमेल कोई भी अगर सिर्फ फर्स्ट नेम यूज कर रहे हैं ना, तो वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा ही होगा। सो इट्स बेटर आप चेंज। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। 1 में हम लोग मानते हैं सचिन गुप्ता, ही डज फुल सिग्नेचर, एंड भाभी डज द सेम। सिग्नेचर का बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग नेम का बात कर रहे थे, अब सिग्नेचर पे आए हम। सेकेंड एग्जाम्पल, ये सिग्नेचर है राइट, वो लिखेंगे सचिन गुप्ता। स्ट्रोक वगैरह कवर नहीं कर पाएंगे इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने, तो मैं बेसिक कुछ कवर कर दे रहा हूँ जिससे अपने को एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट कुछ मिले। कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों जन एस गुप्ता हैं, श्वेता गुप्ता एंड सचिन गुप्ता।
सो यहाँ पे दोनों जन का एस गुप्ता रहेगा. सो नाउ सी, जो भी इंसान फुल सिग्नेचर करता है ना, ही और शी इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज अ सेल्फ राइट ओरिएंटेड, कि वो उनको कुछ भी लगता है वो मेरा हक है, वो मेरा राइट है, ही और शी विल फाइट फॉर दैट. ठीक है. अब मैरिड लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. पॉइंट 1 में हम लोग ये मानते हैं कि सचिन भैया एंड श्वेता भाभी दोनों जन फुल सिग्नेचर करते हैं. अभी इस सीन में क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल सचिन भैया एंड श्वेता भाभी सो रहेंगे एंड उनको लाइट ऑफ करके सोना है. सचिन भैया बोलेंगे मैं ऑफ करके सोऊंगा, भाभी बोलेंगे नहीं मैं ऑन करके सोऊंगी. अब सचिन भैया भी फुल सिग्नेचर कर रहे हैं, भाभी भी क्योंकि फुल सिग्नेचर कर रही है, क्योंकि दोनों जन सेल्फ राइट ओरिएंटेड है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये जान रहे हैं कि लाइट ऑफ करके सोना मेरा राइट है, वो ये मान रही है कि मेरा लाइट ऑन करके सोना मेरा राइट है. अब दोनों में क्लैश हो जाएगा. ठीक है. अब ये क्लैश पूरे दिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे लेके चलता जाएगा, क्योंकि दोनों जन तो सेल्फ राइट ओरिएंटेड है. जो छोटे मोटे खिटपिट अपने लोग बोलते हैं ना कि घर घर का कहानी है, दिस इज अ मेजर रोल ओवर देयर. आप लोग खुद के बस चेक करिए एक बार कि अगर दोनों जिनके कपल में हस्बैंड वाइफ दोनों का फुल सिग्नेचर्स है, एंड अब आप चेक करिए उनका कि सचिन ऑल मतलब सचिन सी थर्ड नेम का या मिडिल नेम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है अगर until unless that is a native place name or a father's name or someone grandfather's name. So I'm not considering middle name as of now. If both of them writes only name, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैरिड लाइफ में एक जन भी लिखेगा तो प्रॉब्लम है, तो दो जन सिर्फ नाम लिखेगा तो ऑब्वियसली वो मेजर प्रॉब्लम है. सो आप लोग गूगल करके प्रिंसेस ऑफ वेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, तो समवॉट यू विल गेट अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट कि लास्ट में उन्होंने क्या किया था मैरिड लाइफ में. I don't want to go in detail with that. तो सचिन गुप्ता एंड श्वेता गुप्ता अगर रहता है तो ये लोगों का बहुत ज्यादा हर छोटे छोटे टॉपिक्स पे खिटपिट चलता रहेगा. इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि सचिन गुप्ता एंड एस गुप्ता, इस केस में सचिन भैया तो सेल्फ राइट ओरिएंटेड है, उनको लाइट ऑफ करके सोना है. श्वेता भाभी जो है वो शी कैन एडजस्ट, शी इज नॉट दैट मच सेल्फ राइट ओरिएंटेड, नहीं ये तो मेरा हक है मैं उसके लिए लड़ूंगी, मैं लाइट ऑन करके सोऊंगी. तो शी भी लाइक अच्छा चलो ठीक है लाइट ऑफ करके सो जाते हैं. क्योंकि फर्स्ट केस में क्या होगा ना, ये लोग रोज रोज लड़ेंगे और 3-4 दिन बाद पता चलेगा कि बड़ा वाला लाइट रूम से हटा देंगे, दोनों जन अपने अपने एक साइड टेबल लगाएंगे, एक छोटा बल्ब लगा देंगे वहाँ पे, एक जन लाइट ऑफ करके सोएगा, एक जन लाइट ऑन करके सोएगा, क्योंकि दोनों जन सेल्फ राइट ओरिएंटेड है, दोनों जन को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, नो ऑप्शन. सेकंड पॉइंट में क्या होगा, भाभी बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है मैं लाइट ऑफ करके सो जाऊंगी. थर्ड पॉइंट में क्या होगा, भैया बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है लाइट ऑन करके सो जाते हैं. एंड फोर्थ केस इज वन ऑफ द बेस्ट केस. इसमें क्या होगा, दोनों जन बहुत अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए, दोनों जन एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फ राइट ओरिएंटेड. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. यूजुअली क्या होता है ना, जैसे आई एम अग्रवाल, तो मारवाड़ी लोगों में क्या होता है, यूजुअली वाइफ लोगों को मतलब वो लोग मतलब जब यंग एज में सिखाया जाता है कि पूरा नाम लिख दो सिग्नेचर में, तो यूजुअली ये देखा जाता है मारवाड़ीज में कि फीमेल्स राइट फुल नेम एंड हस्बैंड यूजुअली राइट सॉर्ट ऑफ एस गुप्ता. The third point is majorly what I have observed in my analysis and all की थर्ड केस होता है यूजुअली मारवाड़ी लोगों में. तो देखेंगे कि उनमें क्या होता है ना कि बहुत बार से फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं वाइफ का ज्यादा चलता है, वो उनसे कि वाइफ का ज्यादा चलता है, दैट डजंट मीन दैट कि उनके रिलेशनशिप में शी इज डोमिनेटिंग. इट मीन्स दैट हस्बैंड इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज फॉर हर डिमांड और फॉर हर चॉइस. सो दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर अ रिलेशनशिप. बिकॉज अगर रिलेशनशिप में दोनों जन एरोगेंट रहेंगे या इगोइस्टिक रहेंगे एंड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो कोई मैरिड लाइफ हो या कोई भी रिलेशनशिप हो वो नहीं चलने वाला है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा. तो ये चीज से आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा कि अगर कोई फर्स्ट कैटेगरी में आता है तो उनका खिटपिट दिन भर रहता होगा कुछ ना कुछ लेवल पे. सो माइन इज थर्ड, दैट्स फाइन, दैट्स गुड. सो इज दिस क्लियर, सिग्नेचर का प्लेसमेंट हस्बैंड एंड वाइफ? यस यस. एंड अब बहुत शॉर्ट में और एक दो चीज, जो बेसिक चीज ब्लंडर्स जो अपने को नहीं करना है, एंड आई विल ट्राई कि 5 to 7 मिनट्स अपना सेशन अपने वाइंड अप कर लें, ताकि कोई भी लोग अगर सिग्नेचर करते हैं एंड उसको काटते हैं कहीं से भी, अगर थोड़ा सा भी कट हुआ है ना, दैट मीन्स ही और शी हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर. सेल्फ डिस्ट्रक्टिव में कुछ भी हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग, एनीथिंग, दारू. बहुत जन में ऐसा भी मिला है कि वो लोग इस तरह का कुछ भी नशा नहीं है बट उनको दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर, वो खुद को रूम में बंद करके बहुत मारते हैं गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन निकालने. दैट इज इवन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट, दैट इज इवन क्वाइट पॉसिबल. एंड आप लोग एक और सिग्नेचर आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे यूजुअली बिजनेसमैन या टॉप ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस के, समथिंग लाइक दिस.
maybe if I write Avik, it will look like this. Anyone there who have noticed this sort of signature? Yes, yes. अभी what about bottom line? What about bottom line? बता दूंगा वो भी. ये देखिए, अगर से फॉर एग्जांपल बॉटम लाइन कवर कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे अविक अग्रवाल लिखा एंड ऐसा एक लाइन है, तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस स्ट्रोक एंड यहाँ पे 2 डॉट यूजुअली अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सेलिब्रिटीज, विराट कोहली एंड ऑल में यूजुअली ऐसा देखा जाता है क्योंकि ये इनका पब्लिक सिग्नेचर होता है. तो इसमें ये दिखता है कि देयर आर टाइप ऑफ पर्सन हु कैन अडैप्ट चेंजेस. वो कहीं भी आप उनको बैठा दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, ही और शी कैन अडैप्ट एंड जेल अप विद एवरीवन एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस स्ट्रोक. So this is one of the best signature one can have. Even I have this sort of signature. So this is one of the best. But that doesn't mean that you people start changing your signatures too. But हाँ, अगर सिर्फ नाम आप लोग लिखते हैं तो उसमें टाइटल ऐड कर लीजिए प्लीज. अगर कोई काटाकुटी करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर आपको बंद करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं. अब मैं जैसा बता रहा था कि ऐसा थ्रेड लाइक सिग्नेचर, ये कुछ थ्रेड जैसा है देखने में. इस केस में क्या होता है, देयर आर टाइप ऑफ पर्सन, डोंट टेक मी अदरवाइज, हाँ, they can do anything for money. See, not in a negative sense. Somewhat someone can go in negative sense too, but I'm not saying that everyone in negative sense, but they can do anything for money. They want to achieve success or they want to get successful in terms of money and luxury, and they can do anything. I have seen a lot of signatures of employees having this sort of signatures, and you won't believe उनका 30,000 50,000 का salary है and उनका net worth is in few crores, and उनका background में वो लोग करोड़ कभी देखे भी नहीं होंगे. I know a lot of people like that. I know a lot of businessmen like having signature like this and they are very successful. Reason behind is कि वो success के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. They can bribe, they can do anything. Like just an example, bribing was just an example. And same is with the bureaucrats, same is with the politician. क्योंकि ये लोग को success चाहिए and ये लोग हर महीने में जाएंगे. अब बहुत जन बोलेंगे कि डॉक्टर्स के सिग्नेचर कुछ ऐसे होते हैं. इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन भी है क्योंकि डॉक्टर का पढ़ाई इज नॉट सो इजी. उसके लिए बहुत मोटा डोनेशन देना पड़ता है, जितना मुझे पता है. तो डोनेशन देने के लिए जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स होते हैं वो लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं होते, तो वो लोग लोन लेते हैं. जैसे ही उनका डॉक्टर कंप्लीट होता है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ यही होता है, मेरे को कैसे भी पैसा कमाना है, उस लोन को सेट ऑफ करके फिर अपना लाइफ लीड करना है. उस चक्कर में इनका सिग्नेचर कुछ इस तरह हो जाता है. एंड अगर कोई करते हैं ऐसा तो ऑलरेडी आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसा क्या है नहीं है. सो दैट्स फाइन. So I would like to end up with this. Thank you everyone and awesome Avik. I hope amazing. everyone enjoyed and just would love to see your love too कि आप लोगों को मजा आया. Awesome. Avik, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन मेरा पूछ लेता हूँ कि अच्छा, so we have a question and session now. Yeah, let's take 5 to 6 questions. Not okay. We are not taking many questions. अविक भाई को हम फिर से बुलाएंगे जब भी कन्वीनियंट रहेगा. मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता था अविक कि ये सिग्नेचर और हैंडराइटिंग देख के कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर एज वेल? नो. हाँ, नो, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी. इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होगा. बट ठीक है, इसमें देखिए फ्यूचर इज समवेट और द अदर वे इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रेजेंट. अगर आज आप कर्मा नहीं करेंगे, अगर आप आज घर में बैठे रहेंगे, क्लाइंट को फोन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास धंधा नहीं आने वाला है. यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट. मत लगाओ, मेरे को तैयार होना. तो सेम विद दैट कि अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस है, से फॉर एग्जांपल कोई, मैंने ये जो बताया था यहाँ पे कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता है, जो लोग राइट मार्जिन एंड लोअर मार्जिन को वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब वो लोग को जानकारी नहीं है, वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे तो उनको एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगा. ये गोल सेटिंग उनका लो है तो वो नहीं मिलेगा. बट अगर उसको हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं तो क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में इम्प्रूवमेंट के बाद धीरे धीरे वो लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो आपको वो चीज अचीव होने लगेगा. अब लोग बोलेगा कि मतलब हैंडराइटिंग इंप्रूव करने से वी कैन चेंज अवर मतलब हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव डन दैट थेरेपी फॉर 6 मंथ. मैंने 3 महीने का थेरेपी. आई वाज सच अ पुअर स्टूडेंट, यू कैन से, और यू कैन से आई वाज हैविंग सच अ लॉट ऑफ ट्रॉमास और अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन आई वाज यंग इन क्लास 8. इट टुक 6 months for me to get my handwriting therapy done, whereas usually it takes 3 to 4 months for a normal student. So इतना effective चीज है, and I felt that change की जमीन आसमान का difference होता है इसमें. Great. So let's take only 5 questions, Shiva bhai. Yeah. First question from Samir Chadda. Samir Chawda. Yes. Sorry, Samir Chawda. Yeah, sure. I'm not able to figure out the question. So will it be possible कि आप question? Yeah, he will speak. Hello. समीर भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को.
वो अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं वो म्यूट कर लिया है। ठीक है, बाल सचिन टेकिंग योर क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सावन कुमार संखला सर, सवाल यस पूछिए। सर। सर जैसे कोई साइन में डबल स्ट्रोक है, जैसे सरवण सांकला, सरवण में नीचे आप स्ट्रोक है कैसा और बोल रहे सेकंड हैं? में ऐसा स्ट्रोक है, मैं तो दिखा रहा हूँ हेलो। हाँ, एक कुछ मिनट ऐसा। मैं आपको उन्होंने बना ड्रॉ के किया है। से फॉर मैं पहले ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये अभी पूरा नाम लिखा टू कट इट शॉर्ट, कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं सर, जैसे आपका नाम अविक जैन है, तो आपने ऊपर अविक लिख दिया, नीचे जैन लिख दिया, फिर अविक के नीचे भी लाइन, अच्छा, ऐसे ऐसे, या अविक अग्रवाल पूरा लिख के इधर लाइन और इधर लाइन? सर पहले ऊपर आपने अविक लिख दिया, फिर नीचे लाइन खींच दिया, एक फिर सेकंड, उसके आप जस्ट जैसे नीचे बोलेंगे मैं वैसे बना दे रहा हूँ। एक सेकंड, उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये अविक लिखा, उसके बाद अविक और जैन जैसे आपका पूरा नाम। ठीक है, मैंने टाइटल सिग्नेचर इधर ऐसे किया, उसके बाद अग्रवाल कहाँ लिखूंगा मैं, नीचे या साइड में? नहीं नीचे, लाइन के नीचे। राइट। और अभी अग्रवाल के नीचे भी आपने लाइन खींच दी और फिर दो स्ट्रोक लगा दिया। अब ये क्या है ना, ये दिखा रहे हैं नॉर्मली हम लोग जब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपने साथ में रखते हैं तो हम लोग फैमिली को एंड सब चीज को बैलेंस करके चलते हैं। मनी भाई आपका बहुत नॉइजी वॉइस हो रहा है बैकग्राउंड। वेट अ मिनट। इस केस में क्या है कि ये पर्सन दिखा रहा है कि सी आई एम सुपीरियर देन माई फैमिली, क्योंकि हम लोग फैमिली है ये हमारा, आई एम सुपीरियर देन माई फैमिली, ओके। इसलिए वो अपने फैमिली को नीचे मतलब साइन कर रहा है। एंड ये जो लाइन है इसका वही कॉन्फिडेंस स्ट्रोक है, बट क्योंकि दो बार अलग अलग ऊपर नीचे लिख रहे हैं तो ये दो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो ये सबकॉन्शियस लेवल में उनका रोल प्ले हो रहा है, मे बी उनका वो समझ भी नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे उनका कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड है। और जैसे अविक और अग्रवाल दोनों जब साइन करते हैं तो दोनों मान लो ओवरलैप हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है सर? ओवरलैप हो रहा है तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है, कोई ना कोई खराब आदत है उनको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास कदम। अविक जी, आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दे, बट सिग्नेचर में एसएस गुप्ता, अगर नॉर्मली बहुत सारे सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं तो एस गुप्ता, हाँ एसएस गुप्ता, उसमें आपका व्यू क्या है? मैंने वही बताया ना कि अगर कोई फुल नेम नहीं लिखता है, अगर वो एस एस गुप्ता लिख रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या है कि दैट पर्सन इज नॉट अ सेल्फ रेट ओरिएंटेड पर्सन, ही और शी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना सचिन भैया एंड भाभी का, कि एक जन बोलेंगे नहीं मुझे लाइट ऑन करके सोना है, एक जन बोलेंगे नहीं ऑफ करके सोना है। तो उस जगह पे क्या है कि जो एस एस गुप्ता लिख रहे हैं वो क्योंकि सेल्फ राइट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो अपने पार्टनर के हिसाब से या सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ही और शी विल कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर कि ठीक है लेट्स स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑन द लाइट। ओके, क्लियर है ये चीज? एक से फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है एक बार आप बताइए ना, मैं वो मिस कर गया। विकास कदम। विकास, जैसे समझ लीजिए आप पूरा नाम लिखते हैं विकास कदम एंड मैं भी पूरा नाम लिखता हूँ अविक अग्रवाल। अब अगर अपने में भी अपने बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग, ठीक है, एंड आपका फुल नेम है, मेरा भी फुल नेम है। अगर कोई पॉइंट पे हम लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उस केस में हम लोगों को क्लैश हो जाएगा। आप मेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो ये नॉर्मल दूसरों के साथ भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच तक ही है वो चीज। घर में अगर 4 मेंबर है ना तो देखिएगा अगर 2 जन जो फुल सिग्नेचर करते हैं उनके बीच में ज्यादा क्लैशेस होता है, उनके साथ कम होगा जो सिर्फ एस गुप्ता लिख रहे हैं या एस गुप्ता लिख रहे हैं। वो चलेगा बाहर, आई थिंक कनेक्टेड है। या निखिल वर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम निखिल वर्मा। अविक भाई, हाँ, मेरे को ये पूछना था, मैंने कई बार ये देखा है कि लोगों का जो रियल नेम होता है वहाँ पे, और रियल नेम की जगह सिग्नेचर में एक तो अपना पेट नेम या फिर ऐसा कुछ नाम जो घर पे बुलाते हैं वो नाम लिखते हैं सिग्नेचर में, तो उस केस में क्या होता है? कंप्लीट केस ऑफ अटेंशन सीकिंग। ओके, अटेंशन सीकिंग है ना वो, कि भैया वो दिखा रहे किसी मेरे को ये नाम से भी लोग जान रहे हैं या मुझे ये बुलाया जाता है, तो दैट इज कंप्लीटली अटेंशन सीकिंग। ओके, थैंक यू। वेलकम। या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बाल सचिन गुप्ता, एसएस गुप्ता। हेलो। यस सचिन, बताइए ना। अविक जी, सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू। क्या आप ये सेशन मेरे क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं?
ये तो अब मैं नंबर शेयर कर दिया, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो अपने बात कर लेंगे। श्योर श्योर We'll share श्योर। his number. We'll share his और details. मेरा सवाल ये था, हाँ जैसे मेरे नाम दो हैं, बाल सचिन गुप्ता, मिडिल नेम है सचिन, फर्स्ट नेम इज बाल, और मैं अगर दोनों ही फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को इनिशियल्स में लिखता हूँ और मेरी वाइफ फुल लिखती हैं, तो क्या ये भी वही थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को रिजेंबल करेगा? मतलब BS गुप्ता आप बोल रहे हैं ना? हाँ, BS गुप्ता, यस। हाँ थर्ड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है ना, कम से कम झमेला बढ़िया है, मैं कर लेता हूँ सब कुछ जो आपने बोला है। सी तभी मैंने मिलिंद भाई को बोला भी था, अपने मैसेज में भी नोट किए थे अपने कि फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिएगा, क्योंकि ये सेशन में बहुत कुछ था जो शायद अगर लेकिन अब वो मुझे आइडिया नहीं था, नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने सिग्नेचर बताया, इसमें फ्लो ऑफ राइटिंग होती है, कोई लिखता है तो किसी की राइटिंग बहुत खराब होती है लिखने में, सेंटेंसेस काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ने में भी सही नहीं आते हैं, किसी की बहुत क्रिएटिव राइटिंग होती है, तो क्या इससे भी उसके बिहेवियर पैटर्न का पता चलता है? बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो आज तक के अपने लाइफ का सबसे सुंदर हैंड राइटिंग देखा है वो हमको सेशन में दिखाया गया था, एंड शायद मैं वैसा हैंड राइटिंग वापस कभी देख भी नहीं पाऊँ, देखना भी नहीं चाहता हूँ। इतना सुंदर कि मैं आपको मतलब उसका वर्णन नहीं दे सकता हूँ। मतलब मोती भी जो है ना उसके सामने समझ लीजिए कम लगेगा, एंड उसका जो लेफ्ट मार्जिन था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फ्री हैंड राइटिंग था, एंड लेफ्ट मार्जिन, मेरा ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, लेफ्ट मार्जिन अगर आप उसका लेफ्ट मार्जिन में से लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको और मेरे ऐसे दे दिया जाए ना कि लेफ्ट मार्जिन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, नहीं होगा। अच्छा, जो लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, लाइन से थोड़ा गैप गुजर सकते हैं, लाइन पे नहीं लिखते हैं, मैं वो भी बता दूंगा, मैं ये वाला चीज जो बता रहा हूँ पहला एक पॉइंट, इस केस में क्या कि जिनका हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होता है, मेजोरिटी केस में देखा गया कि कहीं ना कहीं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है और क्रिमिनल माइंडसेट होता है, एंड जिनका हैंड राइटिंग बहुत गंदा होता है, जो भी मोर सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका आप देखिएगा बहुत ज्यादा अजीब हैंड राइटिंग, एंड जो लोग बिटवीन द लाइंस लिखते हैं ना, वो लोग इमेजिनरी होते हैं, वो लोग बैठे बैठे खो जाते हैं। बाकी लोग ले लीजिए, वो पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। मिलिंद भाई और भी है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन फॉर परेश भाई। शिवा भाई, परेश भाई का क्वेश्चन लीजिए। हाँ बिल्कुल, अपने टाइगर है हेलो, हाँ बताइए, पूछ लीजिए सर, आप पूछ लीजिए सर। someone is saying which mode correct signature, just a minute। देखिए अभी मैं जनरल टर्म्स में किसी के लिए भी कुछ बोलूंगा ना तो वो गलत हो जाएगा कि आप ऐसा सिग्नेचर कर लो। यूजुअली क्या है कि हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एंड स्पाउस का सिग्नेचर अगर मैरिड है तो बहुत मैटर करता है कोई भी चीज को डिसाइडिंग फैक्टर के लिए। तो आप किसी भी अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, यू कैन कंसल्ट एनी ऑफ द ग्राफोलॉजिस्ट, और इफ यू वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि मैं कॉल तो इतने सारे अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे कोलकाता में नेटवर्क का सीवियर प्रॉब्लम है आज, फिर भी सम ऑफ वी आर मैनेजिंग टू डू दिस सेशन। तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप आराम से कर सकते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ग्रेट, हेलो, हाँ जी सर। नेक्स्ट परेश सर, अगर किसी का सिग्नेचर में अगर वो सिर्फ सरनेम लिखता है, जेंट्स पर्सन है वो, हेलो, हाँ परेश भाई, हाँ, अगर कोई आदमी सिग्नेचर में परेश भाई वी कैन हियर यू, खाली सिर्फ सिग्नेचर लिखता है और लेडीज मेंबर फर्स्ट नेम डॉट मिडिल नेम डॉट सरनेम ऐसा लिखता है, तो उसमें क्या होता है? पैसे बहुत कम आता है। हेलो अविक, आर यू देयर? मैं भी उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से, का फोटो हैंग हो गया है। यस अविक, उसका फोटो भी नहीं आ रहा है। हाँ फोटो भी चला गया। यस अविक भाई इज बैक, यस अविक भाई आर यू देयर? चलो थैंक गॉड कोलकाता है भाई। Let us wait for a minute, otherwise फिर we will wind up. Avik? Anyways, I think
Let us conclude the session today. Anup, stop recording, please. अरे अनूप, फेसबुक लाइव स्टॉप कर दो.